गाइस मीट हैरी। ये वो इंसान है जिसने मतलब मुझे मशहूर कर दिया यार। ये ज़्यादातर कैमरा के पीछे रहता है, आज कैमरा के आगे, क्योंकि हम आज मैं आज अपने अब्बू को फ़ोन करने वाला हूँ और सोचा है कि इनके साथ तो कभी छेड़छाड़ करी नहीं, तो मैं बात नहीं करूँगा, हैरी बात करेगा। कोशिश करते हैं आज जिन्होंने पैदा किया है उनके साथ कुछ हरकत कर लें। हेलो हेलो हेलो, मकसूद जी बोल रहे हैं? जी जी बोल रहा हूँ। मकसूद जी नमस्कार, हम बैंक से बोल रहे हैं, बैंक से। तो मैं इसलिए आपको फ़ोन कर रहा हूँ कि आपके बेटे नावेद ने हमारे बैंक से लोन लिया था। उसने लोन लिया था, हमें तो कभी नहीं बताया। हाँ जी, पता नहीं क्यों नहीं बता रहा है वो। हमने उससे फ़ोन भी किया पर उसने नंबर भी चेंज कर दिया और मतलब हमारा कांटेक्ट ही नहीं हो पा रहा है। तो मैंने सोचा कि आपको फ़ोन कर लूँ। ये तो आपने हमें बताया, हमें तो अचानक अजीब सा लगा, हैरान तो हो गए हम कि कितने का लोन लिया था उसने। 50 ये लाख का। बताइए, 50 लाख का? हाँ जी। तो उसने कुछ थोड़ा बहुत भी नहीं दिया क्या? जी नहीं, मैं बिल्कुल ही। अच्छा, हाँ मैं जी हाँ, मैं समझ सकता हूँ कि आप बाप हैं और आपको ऐसे थोड़ी टेंशन भी हो रही होगी, पर लोन लिया है वो तो देना ही पड़ेगा, और अगर ना दिया तो उनको जेल भी हो सकती है। तो मैं तो हैरान हो गया सुनकर। मुझे तो कभी इसने जिक्र भी नहीं किया मैंने लोन लिया है। मैं बाप हूँ, मैं सोचता हूँ क्या करना है। क्या डेट बताई थी आपने? 30 अगस्त। 30 अगस्त। हाँ, अगर हमने 30 अगस्त तक लोन नहीं दिया तो फिर जेल हो जाएगी नावेद को। ये तो बहुत हमें वो हो गया। कुछ ना कुछ करना है हमें। ये बात मैं, हम बाप हैं, हमें तो इसने बहुत परेशान कर दिया। अगर 30 अगस्त तक नहीं दिया तो जेल होगी। जी हम एक काम करते हैं, मैं आपसे वायदा करता हूँ 30 अगस्त तक बहुत दूर है। 25 जुलाई को ही इसका गिरेबान पकड़कर मैं लाऊंगा। 25 जुलाई को ही जेल में डाल देना। अब्बू अब्बू मैं नवेद, मैं सुन रहा हूँ बात से। बाप है मेरे, मालूम है मुझे। जेल में डलवा रहे हैं आप मुझे? मैं बाप हूँ तुम्हारा, मैंने पैदा किया है। बैंक वाले कौन थे? तो ये मेरा कलीग है, मेरा दोस्त है हैरी। अब्बू 25 जुलाई को दोनों को पकड़ कर जेल में डलवाऊंगा। अब्बू वैसे आज के दिन तो खास तौर से पूछ रहा हूँ, इतनी मोहब्बत करते होंगे। अगर मैं लोन ले लिया है 50 लाख का और मैं नहीं दे सकता तो देंगे नहीं आप? नहीं दूंगा लोन। आए वहां से मुझे मुर्गा बना दूंगा दूसरा को। आज जिस लड़के को फोन कर रहे हैं ना, मैं और पलक, इस लड़के का फ्राइडे को इंटरव्यू है और इसकी ड्रीम कंपनी है और बहुत तैयारी करी है इसने इंटरव्यू की, और ये फाइनल इंटरव्यू है। अब इसका मुर्गा बनाने की कोशिश करते हैं, और ये पलक साथ में है तो हो सकता है मजा सादा है। हेलो बेटा हनी। हाँ जी। बेटा हनी, आप मेरे को पता नहीं तू पहचानता नहीं पहचानता, मेरे को नंबर मिला था तेरा लुधियाने से। मैं गया था लुधियाना, मैं दिल्ली आया हुआ हूँ अभी। लुधियाने तो? हाँ दिल्ली, मैं दिल्ली आया हूँ अभी। मेरे को लुधियाना में ये नहीं है हनी वाले? हाँ जी। इन्होंने मेरे को नंबर दिया था। ओ हाँ जी हनी बेटा, मेरे को आपसे काम ये है, मैं एक्चुअली दिल्ली में नया आया हूँ, अब लुधियाना में पले बड़े हैं, वहीं रहे हैं, तो दिल्ली में मेरे को पता नहीं, उन्होंने नंबर दिया था कि आप हनी से हेल्प ले लेना। बेटा फ्राइडे फ्री हो आप? फ्राइडे आप काम बोलिए अंकल। बेटा मैं यहाँ पे अब तेरे को बता देता हूँ, मैं एक्चुअल में मैं अभी रुका हूँ नोएडा, और मेरे को गोल मार्केट जाना है। सीपी से आगे जो गोल मार्केट है, वो गोल्डा खाना नहीं है, वहां पे काम है मेरे को। तो आपसे मैं ये पूछ रहा था, अगर आपके पास टाइम हो तो बेटा अपनी गाड़ी से मेरे को आप वहां ले चलो इस फ्राइडे। 2 घंटे लगने हैं वहां पे, फिर आ जाएंगे दोनों। अंकल फ्राइडे को यार मैं अंकल, आई एम रियली सॉरी, मेरे को मना करना पड़ रहा है ऐसे, बट मेरा बहुत जरूरी इंटरव्यू है फ्राइडे को, और फाइनल इंटरव्यू है, मैं मिस नहीं कर सकता। और फिर कितनी देर चलेगा इंटरव्यू? चल जाएगा अंकल, अब 2 घंटे भी लग सकते हैं, 3 भी लग सकते हैं अंकल, आई एम रियली सॉरी। नहीं बेटा ऐसे कोई बात नहीं है, बस ये था काम जरूरी था, गोल्ड रखा ना यार मैंने। अंकल आप एक काम करो ना,
आप नोएडा से सीधी कैब क्यों नहीं पकड़ते? ये आज तो आप लेके नहीं जा रहे, अब मेरे को गुस्सा आ जाएगा। मतलब अगर मैं लुधियाना से बता भी रहा हूँ और थोड़ा रिश्तेदारी भी बता रहा हूँ, कैब से घुमाते हैं अपने रिश्तेदारों को। मतलब तू कल को लुधियाना, नहीं नहीं नहीं, हंसने की बात नहीं है। नहीं तू कल को लुधियाना आए, मैं तेरे से बोल दूं जा बेटा हनी चला जा कैब से, है? नहीं नहीं अंकल, तुसी बुरा ना मनो यार, मेरा जरूरी इंटरव्यू है, मैं ले चलता थानू। चल कोई गल नहीं, ठीक है बेटा हनी, गुड लक। कब है? बस अंकल इसी फ्राइडे है, तुसी दुआ करो। गुड लक, मैं दुआ कर रहा हूँ। फिर उसके बाद तो चलेगा? बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है बेटा, देखेंगे देखेंगे। ठीक है, गुड लक, ओके ओके, बाय, नमस्ते। नमस्ते। हेलो। Hi, honey. हाय, who's this? Who's this? मुझे इंस्टा पे मैसेज कर रहे हो, स्टॉक कर रहे हो, मैं रिप्लाई नहीं करी तो सैड वाले इमोजी भी भेज रहे हो और पूछ रहे हो who's this? रिया। हम्म। अरे एक बात बताओ ना, वो कौन सा स्माइली भेजा था मैंने जिसमें दिल निकल रहे हैं कि आंसू निकल रहे हैं? आंसू वाला? आंसू वाला? अच्छा साक्षी, हाय। पहचान लिया? नॉटी बॉय। अरे नॉटी तो क्या ही, बट हाउ आर यू? आई एम गुड, हाउ आर यू? डू यू नॉट मिस मी? Oh, I missed you a lot, honey. You remember, honey? हाँ. ऑफ कोर्स आई रिमेम्बर हनी। अच्छा बाकी सब बातें बाद में, लेट्स मीट। Yeah, sure. When? दिस फ्राइडे? Friday night. नहीं 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 नहीं, फ्राइडे नाइट को पापा नहीं मानेंगे। फ्राइडे दिन में मिलते हैं ना, और फिर जब हम मिल लेंगे तो दिन और रात तो एक ही हो जाएगा। Friday यार। हाँ चलो यार, चलो फ्राइडे डन करते हैं यार। साक्षी फ्राइडे डन करते हैं साक्षी। तो ब्रंच पे मिलते हैं सीपी में। ब्रंच इन सीपी साउंड्स गुड यार, फिर दिन रात भी एक हो जाएगा। आर यू श्योर? फ्राइडे को 10 AM in the morning ब्रंच पे सीपी? Yeah, honey, of course. पक्का Friday ना? 10 CP, of course, I'll pick you up. तो हनी बेटा जब तू उसको पिक कर रहा है तो मेरे को भी उठा लेना, मेरे को गोल्डा खाना छोड़ देना, और तुम दोनों जब तक ब्रंच करोगे 1-1.5 घंटा लगेगा, मैं गोल्डा खाना में निपटा लूंगा अपना काम। मनी ऑर्डर का काम है ये, इसमें ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। तू मेरे को बता रहा था तेरा इंटरव्यू है फ्राइडे को, कौन सी कंपनी में इंटरव्यू है तेरा? ब्रंच अंकल, ब्रंच प्राइवेट लिमिटेड। चल ठीक है, गुड लक। तो इंटरव्यू दे, तू इंटरव्यू दे, सीरियस। हेलो। टाइम तो बहुत कम होगा आपके पास, लेकिन मैंने सोचा बात कर लें, आज तो बहुत ही बिजी होंगे। नमस्कार, क्या हाल चाल है सर? घर में तैयारी है पूरी? हाँ चल रही है, कुछ हो गई है। हो गई, आप तो पूरी हो गई होंगे, आप तो शाम में रिसेप्शन। हाँ लगभग। मैं यही सोच रहा था, मैंने कहा पूछ लूं, तैयारियां हो गई हैं सर के यहाँ? हमारे यहाँ भी इनविटेशन आया है। हाँ जी तैयारियां तो लगभग सारी हो गई हैं। तो कौन बोल रहा है? अब कार्ड्स आपने 500-600 लोगों में बांट दिए हैं, आपको कहाँ याद होगा? आपके बेटे की तरफ से, मेरा बेटा आपके बेटे का दोस्त है जिसका रिसेप्शन है। तो मैंने कहा पूछ लूं भाई साहब से, तैयारियां सारी हो गई हैं? हाँ लगभग सारी तैयारियां हो चुकी है अभी, और बाकी है जो लगे पड़े हैं अभी सभी। बढ़िया, हमारी भी हो गई है तैयारियां, तो पूरी हो गई हैं। हाँ जी पूरी उम्मीद है, बिल्कुल टाइम से आना है। टाइम से आएंगे। और सारे हो गए ये आपके, वो तो हो गए, मेहमान का क्या रहा है जो आपके अपने रिलेटिव हैं? हाँ कुछ आगे हैं, कुछ अभी आने वाले हैं। रात तक तो पहुंच ही जाएंगे। आपने कितना डिनर 8 बजे खोला है ना? डिनर टाइम क्या रखा है? 8 बजे? हाँ लगभग 8 बजे के स्टार्ट हो जाएगा। हाँ सर्दियाँ भी हैं, 8 बजे शुरू कर दो आप, 8 बजे शुरू कर दो। मैं यही सोच रहा था, तैयारियां हमारी तो पूरी हो गई हैं, तैयारियां पूरी फैमिली की हो गई हैं, तैयारी पूरी है। विद फैमिली आना है, इंतजार रहेगा पूरा। पक्का। तो विद फैमिली आएंगे। तैयारी किस चीज की कर रहे हैं? आज सुबह से तैयारी में लगे हुए। वैसे तैयारियां आपकी तो पूरी हो गई है ना? हाँ तैयारियां तो पूरी हैं, बस ये फूल वाला है, पता नहीं कितना टाइम लगा है। किसने दिया इसका ये ऑर्डर गेट बनाने का? नहीं वो गेट देर से बनाते हैं, गेट थोड़ा वैसे वो बना देगा, वो लगता है ऐसा है शादी में कि पता नहीं क्या होगा, मैंने देखा है ये खासियत, लेकिन ये हो जाएगा सब। हमारी तो पूरी हो गई है तैयारियां, हमारी तो पूरी सुबह 7 बजे शुरू कर दी थी हमने। बस सही है, मैं यही सोच रहा था, मैंने कहा भाई साहब से पूछ लूँ, शादी तैयारी वैयारी हो गई पूरी?
हाँ बस हो गया। अब इसकी तो शादी है, अब ये तो इसको तो खैर वो बोलोगे तो- डीजे तो अपनी जगह, लेकिन ढोल वोल थोड़ा टाइम से देख नहीं, लेगा मैं ढोल मैं वाला। ये भी मानता हूँ कि डीजे वीजे अपनी जगह है, ढोल वाला टाइम पे आना चाहिए। वो आ भी जाएगा, लगता है ऐसा कि पता नहीं कब आएगा, लेकिन ये शुक्र है हमारी तो पूरी हो गई है तैयारियां। हमने तो पूरी, मतलब 5 मेंबर है, 5 ने अपनी अपनी तैयारी कर ली है। हाँ जी, बड़ी खुशी है, लेकिन ऐसी क्या तैयारी कर रहे हो आप? खाना छोड़ रखा है सुबह से। मैं जब उठाऊँ ना 6 बजे, मैंने वाइफ से कहा, सबसे पहले बच्चों से भी कहा, मैंने कहा कसम है तुम्हें, अगर भूल के भी कुछ खा लिया हो, खाना छोड़ दिया हमने। बीच में ये मेरे पापा थोड़े एजड भी हो गए हैं, वो गलती से खा लिया था दोपहर में, 2 बार तो टॉयलेट भेज दिया हमने। मैंने कहा जाओ। पिछली बार मेरे को याद है, ये तैयारी ना करो ना, मेरे ही बेटे ने ये गलती कर दी थी। पिछली बार एक शादी में गए थे, दोपहर में खाना खा लिया। आप यकीन करना, उंगली डाल के उल्टी करवाई है, उंगली डाल के। मैं फूल वाली से भी बात कर लूंगा, आप फिक्र मत करना भाई साहब, काम तो हो जाते हैं। भाई हेलो, शर्म नहीं आती आपको? गंदे लोग तैयारी ना करें। तो समझ है कि नहीं? खाना नहीं खाए कभी? खाना खाते हैं, रोज खाते हैं घर पे। शादी में आप कई दिन से इनविटेशन आ नहीं रहा था। आपको क्या प्रॉब्लम है? आपका कोई थोड़ी निकाला है, खुद ही तो खाना छोड़ रखा है हमने। तो आप नाराज मत हो। मैं तो यही पूछ रहा था, आपका कोई काम है हमें बताओ, हमने तो अपनी तैयारी कर ली है। देखो आपको विद फैमिली आने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? आप खाली 2 लोग आ जाइए, बहुत। अच्छा, 2 लोग आ जाएं? हाँ जी। तो मैं और वाइफ आ जाए ना? हाँ तो 1 सेकंड रुकिए। अरे वो दादाजी का और बच्चों का खाना लगा दे। नहीं, दादाजी कह दे वो नहीं जा रहे, वो खा ले। हाँ, रात में है, दोपहर का तो खाएंगे ना, खिला दो दोपहर का। ठीक है, मैं और वाइफ आते हैं, ठीक है? ठीक है। ये देखो, नाराज होके काट दिया। 2 बुला रहे हैं अब सिर्फ। अब एक काम करिए, तैयारी तो करनी पड़ती है ना, शादियां हो रही हैं आजकल इतनी। उन लोगों को टैग करिए जिनको तैयारियां करनी चाहिए, इस तरह की तैयारी। हेलो। हेलो जी, मैं संदीप बोल रहा हूँ, संगीत अकेडमी से। अच्छा। मेरे को पता चला था आप एज अ बिगिनर कुछ सिंगिंग ट्राई कर रहे हैं, और आप कहीं देख रहे थे ट्यूशन वगैरह। जी सर, क्लासिकल मैं बच्चों को सिखा सकती हूँ, और मैंने खुद 15 साल से ऊपर की ट्रेनिंग ली हुई है अपने गुरुजी से, और अपना मास्टर्स भी किया हुआ है, और बीएड भी कंप्लीट कर लिया है। तो मैं चाह रही थी कि अब मैं प्रोफेशनली सिखाऊं। जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप एक बार मेरे को पता नहीं, अलंकार ही आप सुना दो, क्योंकि बेसिक है काफ़ी, क्योंकि मुझे भी बॉस को बताना होता है ना, तो मैं फ़ोन पे ही सुन लूंगा थोड़ा सा अलंकार किसी भी। हाँ जी। हाँ जी। मैं क्षमा चाहूंगा, आप एक बार सांस मत तोड़ो, बीच में आप तोड़ो मत, आप दोबारा खींचिए, दोबारा सुनाइए आप। आपने फिर ब्रेक लिया ना, आप इसको लंबा खींचिए ना आप। सर ऐसे नहीं होता ना, सांस लेनी पड़ती है बीच में। अच्छा, बीच में आपने सांस ली थी, बीच में सांस ली थी। हाँ जी। अच्छा, नहीं, बहुत अच्छी बात है। और ये देखिए, ये कितनी अच्छी बात है कि बिना ऑक्सीजन सिलेंडर, बिना ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर, बिना वेंटिलेटर के आपने सांस ली थी। कितने आराम से ले ली गई थी। मैं आपसे, पता नहीं आपको ये अजीब सा लग रहा होगा, लेकिन आप प्लीज़ अभी फ़ोन मत काटिएगा, क्योंकि आपसे अच्छा एग्जाम्पल मुझे कहीं लगा नहीं। मुझे पता था कि आप सिंगिंग में इंटरेस्टेड हैं और सिखाना चाहती हैं। मैं आरजे नवेद बोल रहा हूँ, और मैंने आपको फ़ोन क्यों किया? मैंने आपको फ़ोन यूँ किया क्योंकि आपके ज़रिए मैं एक एग्जाम्पल दे सकता हूँ लोगों को कि सांस जब रुक जाती है ना, तो बहुत अजीब लगता है, और फिर दुनिया कुछ भी कहते रहे, सांस लेने का दिल करता है, क्योंकि ज़िंदा रहना है। आपको फ़ोन करने की वजह यह थी इन सब से कहना और अपने आप को भी समझाना। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनसे मैं कहूँ कि सांस लो, तो वो बिना ऑक्सीजन सिलेंडर, बिना वेंटिलेटर के नहीं ले पाएंगे। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो सिलेंडर भी नहीं ले सकते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हॉस्पिटल भी नहीं जा सकते हैं और दम तोड़ रहे हैं। प्लीज़ हेल्प करिए उनकी फाइनेंशियली। और ये सब भूल के कि कौन से मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं आप और कौन से मज़हब के इंसान को सांसें देनी है, उसकी हेल्प करनी है। सिर्फ इंसान देखिए जो परेशान है, प्लीज़। देखिए, कुछ लोग ये भी कहते हैं, नीचे कमेंट करते हैं कि नवेद बोलने से क्या होता है।
मुझे मालूम है बोलने से होता है। मैं अपने लेवल पे कर रहा हूँ जितना हो सकता है बोलने के अलावा। आप अपने लेवल पे करिए जितना हो सकता है सुनने के अलावा, लेकिन ऐसे ही शुरुआत होगी। ये हालांकि ये बहुत बचकाना एग्जाम्पल है, लेकिन मैं चाहूँगा कि दिन में एक बार ना करूँ वो बंद कर दीजिएगा। 25 सेकंड के बाद घबरा जाएंगे आप, और जब सांस लें ऐसे करके तो शुक्र करिएगा कि सिलेंडर और ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है, वेंटिलेटर की ज़रूरत नहीं है। मैंने किसी का कमेंट भी पढ़ा कि गवर्नमेंट का काम है, गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। गवर्नमेंट अपनी जिम्मेदारी अपने तरीके से निभा रही है, हमें अपनी जिम्मेदारी अपने तरीके से निभानी है। मैं इस वक्त क्लियरली आपसे ये कह रहा हूँ कि प्लीज़ फाइनेंशियली हेल्प करिए उन लोगों की जो लोग इलाज नहीं करा सकते, जिनको कोविड है और जो टेस्ट के पैसे भी नहीं दे पा रहे हैं, जिनकी सांसें बंद हो सकती हैं। जब आप रात को सो रहे हो ना और पूरा परिवार सो रहा हो और सुबह उठे और सांसें चलती भी मिलें आपको, तो ये सोचिएगा कि एक इंसान की पूरी रात ऐसी गुजर गई, एक एक सांस मुश्किल से ली है उसने। अगर ये आपको एहसास करना हो ना अपनी सांसों का, तो किसी भी वक्त और अपने नज़दीकी किसी भी हॉस्पिटल में जाके देखिएगा कि वहाँ क्या हालात हैं और वहाँ जो मरीज़ हैं वो सांसें कितनी मुश्किल से ले पा रहे हैं। उस वक्त आपको एहसास होगा कि कितनी आसानी से ले रहे थे आप। और जब एहसास हो जाए ना तो कोशिश करिएगा कि उन लोगों की फाइनेंशियली हेल्प कर दें जो लोग वहाँ तक भी नहीं पहुँच पाए। एंड आई एम सॉरी, मैंने आपको भी बहुत देर तक होल्ड पे रखा है। नहीं नावेद, आपने ये बता के ये मुझे फ़ोन करके मुझे एहसास हुआ कि सांस कितनी इम्पोर्टेंट चीज़ है। हम लोग घर में बैठ के इसको फॉर ग्रांटेड लेते हैं, ले पा रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा लकी हैं। और जो लोग अभी तड़प रहे हैं सांस लेने के लिए, उनको हेल्प करना ज़रूरी है बहुत इस टाइम पे। और किसी भी तरह से हम सब लोग अगर हेल्प कर पाए फाइनेंशियली या कोई भी उनका तक सोर्सेज पहुंचा पाए सांस लेने के लिए, वो बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो मच, आपने ये थैंक यू सो मच, आपकी वजह से लोग समझ गए। थैंक यू सो मच, आप ख्याल रखिए, प्लीज़ अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। अब देखिए, ये मुझे मालूम है कि जितने लोग देख रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप सब ही फाइनेंशियली हेल्प करें। हो सकता है किसी का बजट अलाउ ना कर रहा हो, लेकिन कम से कम ये तो कर सकते हैं आप कि इस चीज़ को आगे फॉरवर्ड करें, इस चीज़ को शेयर करें, ताकि जो मदद कर सकता है उस तक ही पहुंच जाए। क्योंकि किसी को सांस देने का सवाल है और किसी को ज़िंदगी दे सकते हैं आप। ख्याल रखिएगा आप, बहुत जल्द ठीक हो जाएगा सब, अगर हम सब साथ रहे। बाय। अच्छा लगता है ना जब मैं अकेला नहीं होता, और मुझे भी मज़ा आता है जब कोई साथ में होता है। ये प्रांजल हैं, मेरी कलीग हैं, और एक लड़के को कॉल करने वाले हैं। इसके बारे में पता चला है मुझे कि ये है कुछ टेढ़े दिमाग का। अब मैं चाहता हूँ कि प्रांजल शुरुआत करे उससे, है ना। मैं नंबर मिला रहा हूँ, चुप रहना। हेलो। एक मिनट। हेलो, कौन? होल्ड करो। अरे कौन बोल रहा है? एक मिनट, पेशेंस बात करते। अरे पेशेंस तो बहुत है, आप भूल कौन रहे हो ये बताओ। एक मिनट, पता चलेगा अभी। अरे क्या पता चलेगा? सब्र करो, सब्र का फल मीठा होता है। मैं तो मीठे के लिए वेट कर रहा हूँ, बस सब्र का। यार तुमसे रहा नहीं जाता क्या? एक सेकंड, लोग आ रहे हैं अभी, रुक जाओ। लोगों को भगा दूंगा मैं। कौन आ रहा है, कहाँ आ रहे हैं? ओ यार, बात भी तो बहुत जरूरी है। अरे आप 1 मिनट की जगह 1 घंटा ले लो, अब तो बात करके जाऊंगा। अच्छा, ठीक है। मैं कहीं सेफ जगह पहुंच जाऊं। वैसे तो आप सेफ जगह आ चुकी हो। अच्छा, हो गया। बहुत जरूरी बात करनी है और सिर्फ आप ही से बात करनी है, क्योंकि आप ही मेरी सॉल्यूशन दे सकते हो। अरे मैं तो वेट ही कर रहा हूँ आपका, आप बात तो करो। बस थोड़ा सा और वेट कर लीजिए, थोड़ा सा और। मैं कर तो रहा हूँ वेट, और कितना वेट कराओगी? बस 1 सेकंड। अब मैं सेफ जगह पे हूँ, अब सेफ जगह, अब बात हो सकती है। 1 सेकंड, मेरे तो गला भी खराब हो रहा है। हाँ, अब ठीक है। अब मैं सेफ जगह पे आया हूँ। भाई साहब, वो उस वक्त वहाँ पे भीड़ भी बहुत थी, वो पता नहीं क्या इधर उधर, मैंने कहा किसी को पता ना चल जाए। सर, मैं बैंक से बोल रहा हूँ और हमारी एक स्कीम आई है। मैं इसलिए कह रहा था कि आपसे बात करनी है, आप ही समझ पाओगे इस स्कीम को। आपके पास 2 मिनट होंगे? आपके 2 मिनट ले सकता हूँ मैं? हेलो सर।
कौन है भी तू? सर बैंक से बोल रहा हूँ मैं। ये गला कैसे खराब हो गया तेरा? सर शुरू में गला खराब था, मैंने रात ठंडा खा लिया था तो मेरी आवाज नहीं निकल रही थी। अबे तो पहले कैसे आवाज में बात कर रहा था तू मुझसे इतनी धीरे? सर धीरे इसलिए क्यों मेरे गले से निकल ही नहीं रही थी। वो अरे तो हो रहा मैं है। क्या करूं? तुम सुबह सुबह छुपा रहे हो आप फोन करके ऐसे? सर बात तो सुन लीजिए, मैं तो अपनी गलती मान रहा हूँ ना। अब गला है सर, गला तो कभी भी अरे हो मुझे सकता है। कोई बात नहीं सुननी तो तेरी। चुप में मीटिंग से उठ के आया हूं तेरे से बात करने के लिए, पहले मुझे लगा कोई और बात कर रहा है। तो सर नहीं, मैं ही बात कर रहा हूं, मेरा गला खराब है। आप बोल देता ना कि मीटिंग में हूँ। मुझे लगा किसी को बात करनी है कुछ जरूरी यार। तो सर मैं ही तो जरूरी बात कर रहा था, अब भी कर रहा हूँ मैं तो जरूरी बात। सर आप गुस्सा क्यों कर रहे हो, मेरे समझ में नहीं आ रहा। अरे ये जो तूने शुरू में 15 मिनट हेलो हेलो करके गाने बनाई ना अपनी मेरे साथ। सर मैं आपसे सॉरी बोलता रहा हूँ, शुरू में गलती हो गई, आप क्यों इतना भड़क रहे हैं? अबे अपना गला खराब है तो पहले ENT को दिखाना डॉक्टर के पास। यहाँ सुबह सुबह लोगों को परेशान कर रहा है तू। ठीक है सर, मैं ENT को दिखा देता हूँ, पहले ENT को दिखा देता हूँ, बाद में कॉल कर लूँ ENT को दिखा के। यहाँ पे कॉल मत कर दियो ठीक है? वो कैसे दिमाग के लोग हैं, लेकिन मजा आया मुझे। मैं आपसे बाद में मिलूंगा। बाय। अरे रुको नावेद, इनको बोल देना कि हमारे वीडियो में लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करें। जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो, भेजो वीडियो। बाय बाय। हेलो जतिन स्पीकिंग। मैं एक्सटर्नल अफेयर डिपार्टमेंट से बोल रहा हूँ। आपने वीजा एप्लीकेशन फॉर्म भरा था और वीजा के लिए अप्लाई कर रहे थे आप। जी जी बोलिए। वीजा आजकल प्रोसेस मुश्किल हो गया है, लेकिन आई एम हैप्पी कि आप यहाँ तक पहुंच गए हैं, राइट? जी जी आपका एक टेलीफोनिक ये सवाल जवाब होंगे, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे है कि हमारे पास वीजा एक है और कैंडिडेट्स 2 हैं। सर ये कब तक हो जाएगा? वैसे डैडी पूछ रहे थे मेरे। अभी मैं आपसे कुछ सवाल जवाब करूंगा फोन पे, ठीक है ठीक है? ठीक है ठीक है। कि आपके साथ फोन लाइन पे जो दूसरे कैंडिडेट हैं वो पंकज हैं। ठीक। ऑल द बेस्ट आप दोनों को मैं बोलना चाहता हूँ, क्योंकि जो ज्यादा सवालों के जवाब देगा, अगर एक सवाल का जवाब आपने दे दिया 1 पॉइंट मिल जाएगा आपको। दूसरा सवाल मैं इनसे पूछूंगा, ओके सर। ठीक है? हेलो पंकज। हेलो सर, हाय। हाय बेटे। अच्छा रेडी सर, रेडी। नहीं मेरी बात सुनिए, फोन लाइन पे आपके साथ जतिन है, आप दोनों से मैं कुछ सवाल करूंगा, जो ज्यादा कुछ सवाल के जवाब देगा वो लंदन जाएगा। अरे धीरपाल, सॉरी टू इंटरप्ट यू सर, एक ही वीजा बच्चा हो, मतलब 2 क्वेश्चंस कर रहे हैं मतलब। देखिए मेरे से बहस करिए मत, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। नहीं सर बहस नहीं कर रहा, हाँ मतलब बहस नहीं कर रहे ना, सर पूछ रहा सर। वही नॉर्मली मैं आपको बता रहा हूँ। एक वीजा बचा हुआ है, क्योंकि आपको मालूम है ना क्या चल रहे हैं आजकल बाहर के हालात, आप तो जानती हैं। तो हम यही करेंगे भाई, फोन पे बात करके उसको वीजा दे देंगे जो ज्यादा सवाल के जवाब देगा, ठीक है? तो जतिन ऑल द बेस्ट, पंकज ऑल द बेस्ट बेटा। हाँ सर आपके पास ये पापा का फोन आया था? पापा का फोन नहीं आया बेटे मेरे पास। नहीं आया। एक मिनट होल्ड करो दोनों। हेलो सर, सलाम सर। सर गुड इवनिंग। जी सर, आपका बेटा है? ओह माय गॉड सर, नहीं वो पंकज फोन लाइन पे अभी कह भी रहा था, पापा का फोन आया था। ओके सर, ओके 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 सर, ओके 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 सर यू डोंट वरी। ओके जतिन और पंकज आप तैयार है दोनों? जी। पहला सवाल पंकज, लंदन कैसे जाते हैं? मेरे ख्याल से। शाबाश, बताओ सर एनी ऑप्शन? ऑटो से या हवाई जहाज से? सही से बताओ। हवाई जहाज से सर। शाबाश। जतिन जी सर। आपका सवाल है, लंदन एयरक्राफ्ट जाता है, जी जी। उसमें कितना पेट्रोल लगता है लंदन तक पहुंचने में? कितना पेट्रोल लगता है? कौन सा पेट्रोल लगता है या कितना लगता है? कितने लीटर पेट्रोल लगता है लंदन तक पहुंचने में? जैसे एयरपोर्ट पे उतरता है ना जहाज, तो वहां तक पहुंचने में। यार इतना टाइम क्यों ले रहे हो यार आप? आई डोंट नो सर। इतना टाइम मत लो यार, टाइम नहीं है। पंकज बेटा ये बताओ, लंदन में कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है? आपका सवाल है। लैंग्वेज बोलते तो है वहाँ कुछ। हाँ शाबाश। इंग से शुरू होती है वो बोल तो रहे थे, वो क्या बोलते हैं इंग से शुरू। इंग्लिश हाँ सर, इंग्लिश। शाबाश। जतिन जी। 1000 साल में लंदन में अब तक कुल मिला के कितनी मिलीमीटर बारिश हुई है? जल्दी बताओ यार, इतना टाइम नहीं मेरे पास। सर इतना क्वेश्चन टफ है। क्वेश्चन टफ है? मैं पागल बैठा हूँ यहाँ पे यार, क्वेश्चन टफ है? नहीं सर अब मैं आपसे नहीं तो क्वेश्चन उसकी बारी है फिर। ठीक है सर पास कर दिया, बेकार की बात कर रहा है। पंकज बताओ बेटा, देखो ये बता देगा, लंदन में जो बारिश होती है बेटा वो गीली होती है कि सूखी होती है? गीली होती है कि सूखी होती हाँ है? शाबाश, सर ध्यान दो गीली होती है। शाबाश सर, शाबाश गीली, शाबाश। गीली। जतिन जी 22 साल का सवाल सुन सही से। जी। लंदन को डिस्कवर हुए 1500 साल हो गए। 1500 साल पहले जब लंदन डिस्कवर नहीं हुआ था तो किन वजहों से डिस्कवर नहीं हुआ था? लंदन के लोगों को क्या परेशानी हो रही थी कि डिस्कवर नहीं कर पाए थे? सर नहीं पता मुझे पास। पंकज बेटा ये बताओ, लंदन की गाड़ियों में टायर किस तरह के होते हैं, किस शेप के होते हैं? सर ऑप्शन दे दोगे आप? ऑप्शन देता हूं बेटा। गोल होते हैं, चकोर होते हैं, तिकोने होते हैं? जी से शुरू होता है। गोल मेरा बेटा, शाबाश। ओके जतिन, ये जो लंदन की गाड़ियों में इन्होंने बताया है, अगला सवाल आपका है कि गोल होते हैं। जी। आप ये बताओ कि ये जितने भी टायर्स इन्होंने बताए गोल तो होते हैं, इन्होंने सही जवाब दे दिया। आपका सवाल ये है कि टायर्स में जो हवा होती है उसमें प्रेशर कितना होता है? जल्दी बता। सर मुझसे आप किस टाइप क्वेश्चन पूछ रहे हैं मुझे? तो मेरे को समझाने आया है कि मेरे से किस तरह के क्वेश्चन पूछ रहे हैं यार? सर समझाए सर। नहीं तो समझाने, वो मैं उससे भी तो पूछ रहा हूँ। मेरे हाथ में फॉर्म है, जिसके हिस्से में जो सवाल आ रहा है मैं कर रहा हूँ। उसे
सिंपल क्वेश्चन पूछ रहे सर, मुझसे नहीं आप पूछ रहे, उसका बाप का फोन आ गया तो आप फोन आ गया, ये क्या बदतमीजी कर रहा भाई तू? मेरे पास सिंपल वो है, आप पता नहीं किसका फोन आ गया, उनसे सिंपल क्वेश्चन पूछ रहे हैं मुझसे आप। कोई बात नहीं है, मैं यहाँ से फॉर्म डिस्कनेक्ट कर दूंगा, चला यहाँ पे बैठ के। सर आप सॉरी, बेकार की बातें कर रहे हो यार। अगला सवाल सुन लो इनका। है बेटा, ओए बेटा पंकज, चलिए बता बेटा, लंदन में जो लोग रहते हैं उनका रंग कैसा होता है? किस तरह का रंग होता है? काला होता है कि गोरा होता है? सर गोरे गोरे शाबाश, गोरे, शाबाश। आई रिमेम्बर सर, हाँ, गोरे। अब इसमें कोई मेरी गलती है? वो खुद जवाब दे रहा है। हेलो जतिन, जी सर। बताओ, लंदन में जितने भी बड़े लोग हैं, जितने प्रिंसेस गए हैं, जितने प्रेसिडेंट गए हैं, उनके जितने पैसे हैं वो कहाँ पे रखे हुए हैं? मेरे ठीक है, मेरी बदतमीजी की बात मत कर, बदतमीजी की बात नहीं तो आप ये गाली कैसे दे रहे हो भाई? मैं यहाँ से हटा दूंगा, बता रहा हूँ तेरे को। आपका फोन है, बदतमीजी कर रहे हो आप। जतिन 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 मैंने सोच लिया। जतिन सांस लो। पहली बात तो बहुत ज्यादा खुशी हुई, कभी जिंदगी में इस तरह का काम देखो ना। मैं ये भी तो कहता हूँ ना, करप्शन खत्म ऐसे ही होगा। अब आपको एहसास हुआ होगा दिल्ली कि इस तरह की हालत वाकई में लोगों के साथ होती है। जतिन, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। लंदन तुम ही जाओगे, इस तरह के लोगों को हम भी नहीं जाने देंगे। ये मैंने सिर्फ इस वजह से एहसास दिलाया। जतिन, फिर से मैं माफी मांग रहा हूँ कि इस तरह की हरकतों को रोकना है। वैसे लंदन तुम ही जाओगे जतिन, वीजा के पता कर लेना। सर इनके बस की नहीं है मेरे ख्याल से, ये नहीं जा सकते। अबे चुप कर। ये कौन है? ये मेरी आवाज है बेटा, अब इनकी सुनो। देखो तो आप ही जाना लंदन, मैं तो भंगेर के लायक भी नहीं हूँ। कुकड़ों को बोल दो भाई, कुकड़ू को जी। हाँ जी नमस्कार। मुर्गे में किसी को परेशान करना यही जरूरी नहीं है, हम मुर्गे में किसी की मदद भी करते हैं। और आज पता नहीं क्यों दिल कर रहा है मेरा मदद करूं। इन साहब का इंटरनेट नहीं चल रहा। फोन मिलाओ इनको, मिलाओ जी। हेलो सुनील जी नमस्कार, मैं इंटरनेट ब्रॉडबैंड से बोल रहा हूँ। आपका इंटरनेट नहीं चल रहा? बिल्कुल नहीं चल रहा सर, जैसे आपने बताया इंटरनेट काम नहीं कर रहा, मैं पूछ सकता हूँ आप इंटरनेट किस पे यूज कर रहे हैं? डेस्कटॉप पे। डेस्कटॉप आप जरा ऑन कर लेंगे सर, ताकि मैं चेक कर सकूँ यहाँ से। एक मिनट। हाँ सर, एक मिनट जी। हाँ जी, हो गया। मुझे आप बताइए, नीचे जो देख के बताइए जहाँ इंटरनेट बाहर होता है, आप नेटवर्क कनेक्शन की तरफ देखेंगे, उसमें क्या लिखा हुआ आ रहा है? नेटवर्क कनेक्शन में 2 ऑप्शंस होंगे, मेरे को पढ़ के बताइए सर जरा। इसमें 2 ऑप्शन है, ऑब्टेन एंड आईपी एड्रेस ऑटोमेटिकली। एक है यूज द फॉलोइंग आईपी। नहीं, आपको ऑब्टेन द आईपी एड्रेस ऑटोमेटिकली रखना है सर। ये वाला ऑन करके देखिए। एक बार कुछ हुआ सर? दिस पेज कैन नॉट बी डिस्प्लेड। अभी नहीं हुआ रहा सर। आप मेरे को ये बताइए सर, आपने ये लैपटॉप कहाँ रख रखा है? टेबल पे रखा है। और आप खुद कहाँ बैठे हैं सर? मैं चेयर पर। यार ये गलत कर दिया, आप टेबल पे आ जाइए, लैपटॉप को चेयर पे रख दीजिए सर, जल्दी कर लीजिए। ऐसे भी चल जाता है क्या? सर ये वायरिंग की प्रॉब्लम होती है, वही मैं आपको बता रहा हूँ। आ जाइए सर जरा। अरे एक मिनट रुकिए। हाँ जी, रख लिया। अभी काम करिए, एंटर मार के देखिए। नहीं चल रहा अभी भी। ओ मैं समझ गया सर, इसमें क्या प्रॉब्लम है। मैं अभी इंटरनेट बार जो होता है जहाँ पे एड्रेस लिखते हैं, वहाँ पे जो मैं बोलूँ वो टाइप करिएगा। लिखिए 3 टाइम्स www। सर 3 टाइम्स मतलब 3 बार www ऐसे लिखिए। www सर बिल्कुल सर, एंटर मारिए। नहीं चल रहा अभी भी। ओहो सर, ये आपकी W में प्रॉब्लम है, मेरे को क्या लग रहा है। एक काम करिए सर, आप टाइप करिए MMM करिए जरा। MMM। अब एक काम करिए सर, लैपटॉप उल्टा कर दीजिए, उल्टा कर दिए लैपटॉप। उल्टा कर दीजिए। हाँ सर, क्योंकि आपका W जो है वो काम नहीं कर रहा है, W काम नहीं कर रहा है। तो www जो लिखा है आप उल्टा करके देखेंगे ना, तो आपको, आप जब MM टाइप करेंगे तो वो W लगेगा आपको। करिए जरा। भाई ये किस तरीके से बता रहा है यार? जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ, दिमाग खराब आप कर रहे हो यार। आपको यही पता नहीं चल रहा मैं आपका कब से मुर्गा बना रहा हूँ सर। मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। ये इंटरनेट के काम तो मुझसे भी नहीं होते सर, मेरे भी खराब पड़े। www मुर्गा बन गया सर आपका। थैंक यू सो मच। हेलो शुक्ला जी। हाँ जी, सुधीर बोल रहा हूँ मैं। मेरे को किसी ने बताया था आप डायरेक्शन में हैं, मैं स्क्रिप्ट लिखता हूँ। शुक्ला जी एक स्क्रिप्ट है, अगर आप सुन लेते तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहा था, क्योंकि स्क्रिप्ट में सर जान है कि ऑफिस आके किसी टाइम पे ना स्क्रिप्ट सुना। आप फोन पे सुना दीजिए, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो पता लग जाता है। सर ये कहानी है, एक तन्हा आदमी होता है जिसके घर में 250 लोग रहते हैं। शुरू की फिल्म में क्या दिखाया है मैंने इसमें कि ट्रेन जा रही है और ट्रेन में 2 आदमी हथकड़ी लगे बैठे हुए हैं और उनके साथ एक पुलिस इंस्पेक्टर। ओके, दिस इज द ओपनिंग सीन। पीछे से घोड़े आ जाते हैं
और फायरिंग शुरू हो जाती है। चंबल की घाटी से ट्रेन निकलती है। अचानक से फिर इन दोनों को पकड़ लेते हैं। वो देखते हैं कि एक आदमी के हाथ बांध रखे हैं और जो विलन है वो डाकू है, वो तलवार लेके कह रहा है ये हाथ मुझे दे दे। हीरोइन डांस कर रही है, कांच पे नाच रही है। जैसे कोयला भी कर सकते हैं गरम। उसके बाद सर क्या होता है, हीरो दोबारा ट्रेन पकड़ता है और ट्रेन में चढ़ जाता है और हीरोइन भाग रही है पीछे पीछे। उसके हाथ में डब्बा नहीं आ रहा और हीरो जो है वो हाथ लटका के खड़ा हुआ है, कह रहा आजा आजा। ट्रेन में जैसे ही चढ़ते हैं वो देखते हैं ट्रेन का आगे पटरी खत्म है और आगे से समंदर शुरू हो जाता है। एक बहुत बड़ा पानी का हवाई जहाज वहां पे खड़ा हुआ होता है, उसमें वो दोनों चढ़ जाते हैं। इसमें वो हीरो और हीरोइन जहाज के सबसे आगे खड़े होकर ना ऐसे हाथ चढ़ा लेते हैं। हीरो को अपना बचपन याद आ जाता है। बचपन में जैसे ले जाते हैं तो बचपन में उसको एक बीमारी होती है जो वो पढ़ नहीं सकता, वो उसको उल्टे सीधे दिखते हैं सारे जो अल्फाबेट्स होते हैं। इस लड़के को फिर हमने गंजा कर दिया। पता चलता है ये थोड़ी देर में भूल जाता है सर। ये पुलिस इंस्पेक्टर बन जाता है। ये चश्मा ना अपना पीछे कॉलर में लटकाता है। मैंने 2 गाने रखे हैं सर। पहला गाना हम डाल रहे हैं वहां पे जहां पर हीरो जो है वो जहाज से उतर के आता है ना पानी की तरफ। आज बिलो है पानी आगे सर एक भी दिया मैंने, अपनी करम की तो कर अदाएं, सुन रहा है ना तू रो रहा हूँ मैं। तो अभी से जबान पे चढ़ गया। नाइस। हेलो सर, गुड मॉर्निंग। ये कॉल इंटरनेट से है। आपका मेल हमें मिला था, आपका बहुत दिन से इंटरनेट बंद है, वाईफाई नहीं चल रहा, आपने कंप्लेंट। तुम लोग अभी कॉल कर रहे हो मेरे को? मेरी बात सुनेंगे आप? अभी कॉल कर रहा हूँ मैं। कितने दिन से कितने टाइम से मैं आप लोगों को ईमेल भेज रहा हूँ, फोन कर रहा हूँ। ये सर्विस है आप लोगों का? नहीं, हम कोशिश कर रहे हैं ना यहाँ पे। मैं अरे क्या कर लेगा आप तमीज से बात करेंगे? आप तमीज से क्या यार? नहीं, कैसे सर्विस कैसे? एक लड़की से एक लड़की से कैसे एक लड़की से कैसे तमीज से एक लड़की से कैसे बात करते हैं तमीज से? ये आपको पता नहीं है क्या? नहीं, तमीज होती है ना। कैसे बात कर रहे हैं आप? एक सेकंड रुक जा। रीता, हाँ क्या हुआ? ये देख मीना बात कैसे कर रहा है एक लड़की से। तो तू क्यों गुस्सा हो रही है? गुस्सा ना हूं, ऐसे बदतमीजी से बात कर रहा है ये कैसे बात कर रहा है ये बदतमीज आदमी? मैडम हेलो। नहीं, इसकी कंप्लेंट करो अभी कि एक लड़की से इसने कैसे बात करी है। मैं तो क्या वुमेन सेल में जाके इसकी कंप्लेंट करो अभी। मैडम आप लड़की हो? नहीं, इसने मुझसे, मैं जब यहाँ पे आई हूँ मैंने सिर्फ ये कहा है कि आपकी कंप्लेंट आई थी, मुझ पे चिल्लाने लगा। ये आपको तमीज नहीं है लड़की से कैसी बात है? क्या आवाज से? इसकी कंप्लेंट करिए, मैनेजर साहब को बुलाइए, इसकी कंप्लेंट करिए विमेन सेल में। मैडम चुप कर। नहीं आपका चुप कर, चुप कर। सॉरी मैडम। मैडम गधे का बच्चा, जब मैं यहाँ पे आई हूँ, एक सेकंड, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा? जब मैं यहाँ पे आई हूँ तो क्यों चिल्लाया मुझ पे? हाँ, क्यों चिल्लाया मुझ पे तू? सॉरी मैडम। कान पकड़ पहले। पकड़ो मैडम। आज के बाद किसी लड़की से बदतमीजी नहीं। सॉरी। गधा कहीं का, इसकी कंप्लेंट कर दो। ये बात मुझे पसंद आई, तू लड़कियों से बदतमीजी नहीं कर रहा, लेकिन किसी से भी बदतमीजी नहीं। मैडम मैं शुरू में ही डाउटफुल हो गया। डाउटफुल क्या हो गया था तू? तमीज नहीं है तेरे को? कमीना कहीं का, बदतमीज कहीं का। सॉरी मैडम, सॉरी मैडम। हेलो मैडम आ गया, मैं पहुंच गया हूँ। हाँ भैया आपका फोन आ गया, अभी आ रही हूँ, 5 मिनट दीजिए। मेरा कब आया? मैंने तो अभी किया आपको ना, आ गया मैं, आपका ओला आ गया। प्रवीण भैया बोल रहे हो आप? नहीं प्रवीण नहीं, संतोष बोल रहा मैडम। ओला बुक करी ना आपने? लेकिन मेरी ओला तो नीचे खड़ी है। हाँ वही उसी से बोल रहा हूँ मैं ही लेके आया हूँ। ठीक है आप आ जाओ। कितनी देर लगेगी? 5 मिनट दीजिए। आपने ड्रॉप लोकेशन भी नहीं डाली, वो भी डाल दो ना, ड्रॉप लोकेशन भी डाल देना। ठीक है हाँ मैं आ जाओ आप आ जाओ। ओके। हेलो। हाँ मैडम आ गया मैं इधर नीचे। ये ग्रीन वाली जो बिल्डिंग है इसके नीचे ना, बिल्कुल लोकेशन पे आया हूँ। कौन बोल रहा है? मैं ओला से बोल रहा हूँ, महेश। आ जाओ आप। मेरी कैब नीचे खड़ी है। हाँ मैं नीचे इसलिए नीचे खड़ी करी है ताकि आप आगे बैठ जाओ, मैं नीचे ही हूँ, आ जाओ आप। शाम, अरे प्रवीण भैया है मेरे नीचे खड़े हैं वो कैब वाले। मेरे को पता नहीं, आपकी बुकिंग आई थी, मैं सीधा यहाँ पे आ गया। आप आ जाओ, जल्दी आ जाओ। आ रही हूँ। हेलो। हाँ जी मैडम मैं आ गया हूँ। ओला बुक की थी ना, मैं थल्ले खड़ा। भैया मेरी कैब आ चुकी है। हाँ मैडम मैं ही लेके आया। क्या कर रहे हो भैया? मैंने एक ही कैब बुक कराई है। हाँ जी मैडम मैं भी 1 ही लेके आया। अच्छा आ रही हूँ। हेलो मैडम आ गया हूँ पिकअप पॉइंट पे, आ जाओ आप। कहाँ पे? कौन बोल रहा है? ओला लेके आया हूँ मैडम, अभी आपने वो किया ना। भैया मेरी ओला आ रखी है पहले से। मैं लेके आया हूँ ना, आप आ जाओ जल्दी। फिर कितना टाइम लगेगा? मेरी पहले से है। आप कौन बोल रहे हो? क्या कर रहे हो आप लोग?
हेलो मैडम आपने गाड़ी बुक करी थी? भैया मुझे कोई ओला नहीं चाहिए, मेरी ऑलरेडी आ चुकी है। नहीं मैडम, ओला से नहीं ऊबर से बोल रहे हो। आपने बुक करी तो मैं ले आया हूँ, यहाँ पे आ गया हूँ नीचे। ठीक है, आप आ जाओ। उबर? मैंने नहीं बुक करी उबर, मेरे पास है भी नहीं। नीचे आओ, यहाँ वैसे ही जाम लग गया पूरा। आ जाओ आप। हेलो, This is your Captain Sahil speaking. I am on the way. Weather is clear, turbulence नहीं है, तो उस हिसाब से I'll reach in 25 minutes, ma'am, right? कौन बोल रहे हैं? This is your Captain Sahil speaking. I'm coming. Yes. Right? I am at 35,000 feet and I'm coming. कहाँ आ रहे हो? Within 15 कहाँ आ रहे हो? minutes. I'm coming to you. Okay, bye. कहाँ आ रहे हो सर? हेलो, I'll reach in 15 minutes, right? 15 minutes, because यहाँ पे ना पानी के थोड़ा लहर ज्यादा है, तो मैं अभी इनको ड्रॉप करके आपके पास आता हूँ आपको लेने। बोल रहे हैं? ग्लाइडर से बोल रहा हूँ, I'm coming, मैम। मैं इनको ड्रॉप कर दूँ थोड़ा, फिर मैं निकलता हूँ आपको लेने। ठीक है? हेलो मैडम आप परेशान मत, तो ये देखिए ना क्या बवाल मच गया है। हम पहले वाले बोले हैं प्रवीण। क्या आपके घर में मजाक बना के रखा हुआ है? आपके घर में उदय है या निकल गया? घर से बाहर निकल गया या है? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, वो निकल ना जाए। जल्दी, उदय है या कर गया? गया यार अब शाम में आएगा, उसको थप्पड़ मारना, क्योंकि उसने मुझे फोन किया था। मैं नवेद बोल रहा हूँ रेडियो मिर्ची से। उसने कहा था अभी अभी ओला बुक करिए, करो इसको फोन। क्या है यार? आई एम सॉरी यार, बुरा मान गया। अब ये नीचे वाली जो खड़ी है उसमें बैठ जाओ, बहुत देर हो जाएगी, वो निकल जाएगा। हेलो, हाय, इज इट कियारा? हेलो, यस, हु इज दिस? Kiara, could I speak to Rohin, please? Is Rohin there? नो ही इज नॉट हियर। आपको क्या काम था आपको? Rohin वहाँ पे नहीं है? Is he not there? See, I told you, he is not here. Rohin is not here, and I am Kiara. This is my number. Yeah. No, I believe आप गर्लफ्रेंड है रोहिन की? Listen, अगर आपके पास उनका नंबर है, तो you should also know that we've broken up. He was my boyfriend. He's not my boyfriend anymore. Okay. Sorry to hear that, but I need to contact Rohin. Please call on his number, no? Kiara, can I ask you something? मैं Yes, please. पूछ सकता हूँ आपसे कुछ? हाँ, बोलिए, पूछिए। Why you guys broke up? See, it's actually none of your business. But if you really want to know, No. Listen. I'm sorry. I know it's none of my business. no, but no, I'll tell you. If you want to know, I'll tell you. See, every relationship, no, it goes through tough times, and then we broke up. Yeah. I know, वो हमेशा होता है किसी न किसी रिलेशनशिप में, कभी कभी ऐसा हो जाता है। Exactly, and it's not always लड़की की problem. No. His life is his life, my life is my life. All right. He took his own way, मैं अपने रास्ते निकल गई, बस खत्म, बात खत्म। यार प्रॉब्लम किसकी लाइफ में नहीं होती? आपकी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं है क्या? But you guys should be together, right? And who are you to tell me, यार? नहीं था वो ठीक मेरे लिए, मैंने छोड़ दिया, बस बात खत्म। See, you better call Rohin. You want to talk to him? Call Rohin. I'll call him, but उसका नंबर नहीं मिल रहा है। यार, what do I do? मेरे पास नहीं है उसका नंबर, ना मैं रखना चाहती हूँ। अगर होता भी तो मुझे याद तो नहीं होता नंबर उसका। Okay, I'm calling from the Naval Services. रोहिन उसने अप्लाई किया था, and I just wanted to call him और उसको बताना था मुझे कि अगर आपकी उससे बात हो तो congratulate him, he's got the job. Initially हमारा पैकेज को लेके थोड़ा सा डील चल रहा था, उसको बोल दिएगा कंपनी अग्री कर रही है। He had asked for the package for 5 lakh. मर्चेंट नेवी को भी लगा कि रोहिन केपेबल है, and we are ready to give 5 lakh per month. 5 lakh per month तो है ही, लेकिन उसको हम साइनिंग अमाउंट भी दे रहे हैं, like I think 25 lakh initially joining में उसको मिल जाएगा। Okay, I'll try and call him. Okay, I'll try and call him. I'll talk to him and I'll inform him. This great news, yeah. Thank you so much. मैं आपको call back करूँ क्या, या कैसे उनको बता के? But you broke up. No, see, actually, Mr. I forgot your name. I'm so sorry. It's not like we've officially broken up. हमने कहीं update भी नहीं किया कि हम साथ में नहीं है. बस थोड़ी problem चल रही है. एक बारी मैं call कर लूँगी, सब ठीक हो जाएगा. It's not a problem. Sir, just to confirm again, you said 5 lakh per month, है ना? Per month, yeah. Okay. I'll just call up bro and I'll tell him. Okay. But Kaira, you broke up. You just said. No, it was a very small fight. कल बस मॉल में थोड़ी लड़ाई हो गई थी. लड़ाई किस रिलेशनशिप में नहीं होती है ना? Actually, I do have his number. या तो एक काम करिए सर, आप ही कॉल कर लीजिए. आप नोट कर लीजिए 738 Hello. I just spoke to Rohin. Okay. What did he say, sir? He's breaking up with you. What? He's breaking up with you. It's his life. हेलो, जाऊद से बात कर सकता हूँ मैं? जी कौन बोल रहे हैं आप? हकीम रहमत बोल रहा हूँ। आपका तो मैं फोन काफी दिन से ट्राई कर रहा था सर, मैं बहुत परेशान हूँ। जी मुझे पता चला। बहुत दिन से परेशान था और मेरे यार दोस्तों ने बताया कि हकीम साहब हैं, आप उनसे मिल लीजिए। मैं आपसे एक बार मिलना चाहता हूँ, आप मेरी परेशानी समझिए। कोई परेशानी की बात ही नहीं है। अच्छा, मैं हर किसी को कॉल करता नहीं हूँ, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको कॉल करना मुनासिब समझता हूँ और उनमें से एक आप है खुशकिस्मत। क्या परेशानी है जाऊद? तो ये
खांसी पता नहीं कमर तुम्हारी कैसी है, जा ही नहीं रही है। 1.5 साल से खांसी जाने का नाम नहीं। कोई मसला नहीं है, इसका इलाज है और ठीक हो जाएगा। मैं ये सहारनपुर में मैंने दिखाया, वहाँ पे भी कोई फायदा न हुआ। संबल में एक हकीम ने भी दिखाया, इनसे भी कोई फायदा न हुआ। आप बताओ आप क्या करोगे? कई हकीमों को दिखा चुके हैं लेकिन असर कुछ हुआ नहीं। मैं ठीक कह रहा हूँ? जी हाँ बिल्कुल। आप इसका सीधा सिंपल सा इलाज है, मैं आपको बता रहा हूँ। बता दो आप। करना आपको कुछ नहीं है, गर्म पानी, बल्कि पूरा गर्म ना हो, गुनगुना पानी, उसमें छटाक भर अदरक। आप एक बार हो जाइए, मैं लिख लूँ। लिख लो, लिख लीजिए। जी आप बताइए। सबसे पहले आधा कप गर्म पानी, उसमें छटाक भर अदरक, अभी चढ़ाइएगा मत उसमें चूल्हे पे। नमक, चुटकी भर नमक इस पानी में डाल दीजिए, चुटकी भर। गुड़ होगा घर में? जी गुड़ हाँ है। हाथ से पिसा हुआ गुड़ इसमें इतनी मिकदार में डालें कि जितना पानी है पानी से आधा। जी गर्म पानी में। अब इसको आंच पे रख दें, हल्की आंच पे रख दें। तकरीबन आधा घंटा इसको उबलने दें। आधा घंटा उबालने दें। हकीम साहब अगर गुड़ ना हो तो आप बगैर गुड़ के भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तकरीबन पौन घंटा इसको हल्की आंच पे रख दीजिए। मुनक्का है घर में? मुनक्का और किशमिश साथ में पीस के इसको उसी पानी में डाल दीजिए। अगर मुमकिन हो तो चांदी का अगर चम्मच हो घर में तो बेहतर है, वरना आप आम चम्मच से भी इसको हल्की आंच में 5 मिनट तक चलाएं। चांदी का तो है? चांदी का नहीं है तो कोई बात नहीं, आम जो होता है उसको आप चलाएं, बस अब पकने दें इसको। तकरीबन आधे घंटे बाद जब ये बन जाए तो ये पूरे कप में भर लीजिए। पूरे कप में इसको भर के साइड में रख के, आपके घर फोन पड़ा होगा, कोई फोन है? और फोन करके किसी अच्छे डॉक्टर को फोन करिएगा। डॉक्टर को फोन करना? हाँ, किसी अच्छे डॉक्टर को फोन करके उससे अपॉइंटमेंट ले लीजिए। उससे ये कहिएगा कि डॉक्टर साहब 1.5 साल हो गया मुझे खांसी को और मेरी खांसी जा नहीं रही है। इंशाल्लाह जब आप वहाँ पहुँचेंगे वो आपको दवा देगा, कोई एलोपैथिक या होम्योपैथिक जो भी होगी, उससे इस कदर फायदा होगा। इसका क्या करूँ? ये जो प्याला बन गया ये तो किसी को भी पिला दो, ये तो या फेंक दो इसे कहीं नाली में, अगर बुरा लग रहा है रखा हुआ किसी को भी पिला देना। लेकिन ये करने के बाद ये डॉक्टर, ये सबसे अहम है, लिख लो इसको, किसी अच्छे डॉक्टर को फोन करना है। आप अच्छे डॉक्टर को फोन करके और इससे इलाज करवा लें। और ये जो बनवाया प्याले में, इसका क्या करूं? इसको कुछ नहीं करना है, इसको तो तुम फेंको, गोली मारो इसको, या इसको उसी डॉक्टर के पास ले जाओ कि आप पी लीजिए, मैंने बनाया। हमारे हिंदुस्तान में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हकीमों को दिखाते हैं और वैद्यों को दिखाते हैं, और मैं हकीमों की भी कद्र करता हूँ, लेकिन कुछ हकीम ऐसे भी हैं जिनके बस की बात नहीं होती, लेकिन इलाज पे इलाज। तो जो मेडिकल साइंस है थोड़ी बहुत उसकी भी मान लेनी चाहिए और थोड़ी बहुत अपनी भी अकल लगा लेनी चाहिए। मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। लेकिन मुझे पता चला कि तुम जब पिछले 1.5 साल से और तुम्हारी खांसी का इलाज नहीं हो रहा और तुम मुस्तकिल हर एक हकीम के पास जाते हो और हकीम को दिखाते हो, तो एक बार जरा मेडिकल साइंस को भी अपना के देख लो, उनका भी इलाज करवा के देख लो। तो प्लीज इस चीज को माइंड मत करना, लेकिन जरूरी है अगर खांसी नहीं जा रही तो एक बार किसी डॉक्टर को मौका दे दो, शायद ठीक हो जाओ। ये जो आपने बनवाया ये तो ना पीऊं? ये मत पीजिए अभी, ये तो मैं मजाक कर रहा था। आप किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा दीजिए एक बार, और जब तबीयत ठीक हो जाएगी इंशाल्लाह तो मुझे फोन करके शुक्रिया कह दीजिएगा, क्योंकि इलाज मैंने किया आपका। हेलो वरुण। यस वरुण, हाय। हाय वरुण, यू रिमेम्बर मी? नो सॉरी। ओके हमने बात भी नहीं की। यू रिमेम्बर मोहन ने आपको बोला होगा मेरे बारे में, आई एम तनिष्क। मेरी वो गर्लफ्रेंड के लिए कोई बात हो रही थी, बीच में परेशान भी था। You remember? हाँ, okay. Me and my girlfriend are getting married. मैं और मेरी गर्लफ्रेंड शादी कर रहे हैं। बहुत बढ़िया है यार, बहुत बढ़िया। Good. Yes. I'm happy for you. Yes, me and my girlfriend are getting married. बहुत बढ़िया यार, कब हो रही है? Mine is on 21st March and उसकी 14 अप्रैल को होगी। Oh shit. हार्ड लग यार। It's okay. I'll call you later. Okay. हेलो आकाश। हाँ जी। आकाश, आपसे बात कर सकता हूँ? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ जी बिल्कुल। आकाश, ये बात आपके और मेरे बीच में रहेगी। आपको मैं ये कह रहा हूँ कि आपके आसपास कोई है तो नहीं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट आकाश, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और मैं ये अभी किसी और से नहीं कह सकता जब तक आपसे नहीं कहूँगा। हाँ जी बताइए।
आर यू श्योर? मैं आपको ये बात अभी बता, एक सेकंड होल्ड करो जरा, एक बंदा निकल रहा है, एक सेकंड। हाँ जी, आप बताइए। आकाश, मेक श्योर कि ये बात आपके और मेरे बीच में रहेगी। जी बिल्कुल, मेरा यकीन करो। आप मुझे बताओ बात क्या है। सर, हमारा बैंक एक लोन प्रोवाइड कर रहा है जिसमें आपकी इंस्टॉलमेंट बहुत कम बन सकती है। इसमें हमारी कंपनी आपको 3 तरह के इंस्टॉलमेंट प्रोवाइड कर रही है। सर, 20 लाख के लोन पे आप पे कोई गारंटी नहीं मिलेगी। अगर आप गोल्ड दिखा देते हैं आपकी सिक्योरिटी भी जमा नहीं होगी। हेलो, तेरी बहन, ये गालियाँ सुनने के लिए हम आपसे बार करेंगे। धन्यवाद सर। हेलो। हाँ भाई मुकेश, एक सेकंड होल्ड कर भाई। मॉल की सिक्योरिटी को समझ रखा मजाक। हाँ, हूँ कर रहा है। पीछे बढ़ जा, पीछे बढ़ जा। गलती ऐसे गलती सबको पकड़ना है, सबको पकड़ना। अरे फोन लाइन पे भी आ गया भाई। हेलो। हाँ जी, हेलो। हाँ भाई, कौन बोल रहा है? मुकेश बोल रहा हूँ। मुकेश भाई, एक बात बता, कल सिलेक्ट सिटी वॉक गया था तू? हाँ गया था। सिलेक्ट सिटी वॉक में जेंट्स टॉयलेट में तू घुसा था? हाँ। नहीं, तुझे लेडीज लगा? मतलब मुझे ऐसा लगा लेडीज है, जान के घुसा ये जेंट्स में। हाँ भाई मुकेश। हाँ जी भाई, काय को गए थे भाई जेंट्स टॉयलेट में तुम? जेंट्स टॉयलेट में तो जाएंगे, और हम कहाँ जाएंगे? हाँ भाई, ये खुले में मान रहा है कि ये जेंट्स टॉयलेट में घुसा था। पीसीआर बेस घसीटता वाला इसको। फोन पे तो मैंने पकड़ रखा है, ट्रेसिंग कर लिया नंबर। यहाँ से लेके और घर तक मारते हुए लाते हैं, मारते हुए अंदर करते हैं। क्यों गया था? गलती से चला गया जेंट्स टॉयलेट में। गलती तो असल में मॉल वालों की, उन्होंने कुछ बनाया हुआ था कि मतलब लगा कि वो जेंट्स जो टॉयलेट है वो नहीं है, और मैं गलती से जेंट्स टॉयलेट में घुस गया। गलती से घुस गया भाई तू जेंट्स टॉयलेट में? अंदर जाके क्या किया भाई तूने? तेरे को शर्म नहीं आई? वहाँ पे वर्मा जी, अशोक जी, पांडे जी सब थे। तूने पांडे जी का देखा था? क्या सर? गुस्सा, पांडे जी का गुस्सा देखा तुमने? नहीं सर। बराबर में कर रहे थे तेरे। नहीं, अशोक जी का तो देख ही लिया होगा ना तूने, स्वभाव देखा उनका तूने? कितने प्यार से बात करी। तू जेंट्स टॉयलेट में घुसा है। जी जी। तेरे को पता क्या 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 किया तूने? भाई लगा भाई, इसमें चार्ज लगाती है। हर मॉल में तो सिस्टम में फर्क होता है ना। मॉल वालों को कुछ तो बताना चाहिए, उन्होंने तो आपको कुछ बताया भी नहीं था, कुछ नहीं था। जाते हुए किसी ने रोका भी नहीं हो, तो रिटर्न में दे देता हूँ कि दोबारा नहीं जाऊंगा। कहाँ पे? टॉयलेट में। कौन से? जेंट्स टॉयलेट में सर। तो कहाँ जाएगा? गलती हो गई सर, मैं असल में लगी भी थोड़ी जोर की थी, तो मैं चला गया। मॉल वालों की भी गलती थी, मैं वैसे भी शहर में नया हूँ, मुझे कुछ आइडिया नहीं। वहाँ पे कम से कम खड़ा तो करते कि पता चले कि वहाँ पे नहीं जाना है, तो दोबारा नहीं होगा सर। दोबारा मुकेश तुम्हारा होगा तो जरूर, लेकिन ये नहीं पता कहाँ होगा। मुकेश, रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। जेंट्स टॉयलेट में घुस गए थे तुम? जी। मुर्गा बन गया तुम्हारा, मजाक कर रहा था मैं। हेलो जी, बोल रहे हैं? हाँ जी बोलो। नमस्कार सर, वो आपको याद है, मैं राहुल बोल रहा हूँ, मनीष भैया का छोटा भाई। आपको याद है ये हमारे इलाके में वो बदमाशी कर रहा है काके? आपको याद है पिछली बार भैया आए थे कंप्लेंट करने के, गाली देता है, फिर कहता है बदमाश हूँ, ठीक कर दूंगा। आपने कहा भी था, दिलासा दिलाया था कि नहीं हम इससे बात करेंगे, कैसे बदमाशी दिखा रहा है। फोन क्यों कर रहा है? वो जो हम कर देंगे, जो कुछ करना होगा कर लेंगे। मनीष भैया जी से भी मैं कह रहा था, मैंने कहा जी को फिर याद दिलाते हैं यार, ऐसे बदमाशी थोड़ी चल सकती है इलाके में जब आप नेता हो इलाके के। उससे क्या दिया ना कि जब जिस दिन मिल गया, कहा के उसके 2 जूते लगा के उसके तेरे फोन के ऊपर कोई जाऊंगा मैं उसके। नहीं मैं नहीं सर, आप बुरा मान गए सर, मिल नहीं रहा है क्या? ताकि मैं सारे काम छोड़ के उसे ढूंढूं? नहीं सर, नहीं, ये यहीं तो बैठा है काके। मनीष भैया भी बैठे हुए हैं, मेरे बड़े भाई जिन्होंने कंप्लेन करी थी ना काके के खिलाफ, घर में ही है। मतलब साथ में बैठे हैं? साथ में बैठे हैं। ये तेरा भाई भी बैठा मनीष? हाँ भाई बैठा है, काके के साथ ही बैठा है, चाय वाय चल रही है। बुला जब फोन दे। मनीष भैया, क्या हाल चाल है? हाल चाल बढ़िया है। जिसकी तू कंप्लेंट करता फिर रहा है उसके साथ बैठ के चाय पी रहा है, ऊपर से अपने भाई से फोन करा रहा है। हाँ भाई, हाँ तो क्या हो गया, चाय तो पी रहे हैं। हमें के बना रहा है, उसके साथ बैठ के चाय पी रहा। यही तो प्रॉब्लम है सर, ये चीज तो हमें पूछना चाहिए आपसे भी नहीं बल्कि नेताओं से। क्या? हाँ बता, क्या पूछना चाहिए? यही पूछना चाहिए कि सर हमें क्यों बना रहे हो आप? जैसे आपको बुरा लग रहा है ना, आप कह रहे हो कि मैं इसकी पहले शिकायत कर रहा था, इसको बुरा वाला कह रहा था, अभी इसके साथ चाय पी रहा हूँ बैठ के। सर आप देख लो ना हो क्या रहा है, आप सब क्या कर रहे हो यार, आप क्या कर रहे हो सब? अरे यार मैं तो खुद अपने बच्चों से कहता हूँ, मैंने कहा मेरी मत माना करो इतने जितने हमारी नेताओं की माना करो। अब बच्चे आपको फॉलो कर रहे हैं, अब बच्चे वही देखते हैं यार, कल तक गाली दे रहे थे, अब आप उसके साथ बैठे हुए वो। आपका नाम भी नहीं ले रहा हूँ, आप एक नेता हैं, आप भी इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, आप भी चाहते हैं कि आपके इलाके में आपका नाम हो। हम सब फॉलो करते हैं आप लोगों को, क्योंकि आपके ऊपर जिम्मेदारी होती है। अब अगर आप लोगों को हम ऐसे देखेंगे यार, कल तक आप क्या कह रहे थे, फिर आप उन्हीं के साथ बैठ के चाय पी रहे हैं, हम पे भी बुरा गुजरता है सर। हो सकता है कि राजनीति के ये सारे खेल होते हैं, लेकिन हम तो सीरियस ले जाते हैं ना। जब आप वादे करते हैं हमसे और जब आप दूसरी पार्टी की बुराई करते हैं तो हमें भी लगता है कि यार बुरी होगी। सडनली आप ही कहते हैं कि नहीं यार ये पार्टी में दम है, मैं तो ये ज्वाइन कर लूंगा। हमें ऐसा लगता है कि यार हम तो बन गए। ओपिनियन बिल्डिंग में एक जो नेता होता है उसका बहुत बड़ा योगदान होता है, क्योंकि उसका जो ओपिनियन होता है वही हमारा हो जाता है। हम उसी हिसाब से चलना चाहते हैं और लंबे चलना चाहते हैं।
शायद हो सकता है कि किसी से पहले जब दुश्मनी थी और उसको भी दोस्त बना लिया, तो अच्छी बात है, बच्चे अच्छा सीखेंगे इससे। लेकिन पहले भी किसी को भी इतना बुरा ना कहें तो मुझे ज्यादा बेहतर लगता है। हम जो पब्लिक है ना, पब्लिक, इस पे बड़ा गलत असर पड़ता है इस चीज का। नहीं, आप कौन बोल रहे हो ये बताओ। मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ सर, और आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि इस चीज को थोड़ा सा ये समझिएगा कि मैंने आपको क्या समझाने की कोशिश करी थी। ये तो पूरा ढांचा ऐसा है, इसमें मैं क्या कर लूंगा। अब मैं बिल्कुल सही बताऊं, मैं तो ये चाहता हूं कि सारी पार्टीज ही एक हो जाएं और सब मिलके कैसे भी सब मिलके हिंदुस्तान चला ले। सर ख्याल रखिएगा इस बात का कि भारत हम सबको मिलके चलाना है। जय हिंद। जय हिंद। हेलो, इज दैट रातिक? यस, इज दिस रातिक? हाय हाय रातिक, मैं कृतिका बोल रही हूँ, जिया की रूममेट। हाय, टेल मी। Ratik, you know now what happened? What happened? Your girlfriend Jia didn't tell you? Tell me what? Ratik, आपको बताया नहीं जिया ने? क्या बताया जिया ने? 2 दिन पहले हाँ, जिया ने बोला she is pregnant. Ratik, Jia is pregnant. मैं जब से इतनी परेशान हुआ, I said Jia, ये क्या किया? And I told Jia, I have to talk to Ratik. अरे What? अरे यार तू, what nonsense यार। यार Why are you laughing? Listen, why are you laughing? Are you mad or what? Ratik, are you mad? Why are you laughing? कृतिका यार तुम भी, अरे बना दिया उसने भी तुम्हें। अरे कृतिका, Are you mad, Ratik? मैं बताता हूँ क्या हुआ था। डोंट पैनिक, लिसन। अरे परसों मैं गया था जिया के रूम में, हमने प्लान बनाया कि कहीं ना बाहर मूवी वगैरह देखने चलते हैं, तो कहती नहीं लंच नहीं किया, कहीं और चलते हैं। तो मैंने कहा चलो आइसक्रीम खाते हैं। खड़े आइसक्रीम खा रहे थे, देन शी वाज लाइक आई हैव टू टेल यू समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने बोला क्या हुआ यार, बताओ मुझे। तो मुझे लगा घर की कोई प्रॉब्लम होगी, तो कहती कि ना नहीं, इट इज वेरी पर्सनल और आई थिंक आई एम प्रेग्नेंट। मेरी फट गई थी, मतलब आई वाज लाइक, वो कहती हाँ आई एम प्रेग्नेंट। भाई मतलब मेरे को तो आई हैड नो क्लू कि अब क्या करना है। मेरे पसीने निकल आए, आइसक्रीम को तो मतलब मैं भूल ही गया। Oh my God. अरे कृतिका, नहीं परसों बताया था उसने मुझे, 1 अप्रैल को। मुझे 15 मिनट लगे थे ये समझने के लिए कि वो अप्रैल फूल वाले डे मुझे बता रही है। ये हुआ था। और जिस तरह तुम्हारी इस वक्त फट रही है ना, मेरी इससे ज्यादा फटी थी 2 दिन पहले। Oh my God. अरे परसों बताया था कृतिका, अप्रैल फूल्स डे था, दैट वाज एन अप्रैल फूल, 1 अप्रैल। लेकिन आज तो 3 अप्रैल है ना, आज भी कह रही है मैं प्रेग्नेंट हूँ। अब क्या करें? What is your name? कृतिका। हाँ कृतिका। Can we meet all of us, the 3 of us? अभी मिल सकते हैं हम लोग अभी? इससे बात करती हूँ, लाती हूँ। अच्छा कृतिका। यस। कोई गोली है? हेलो हेलो। अबे रतिक, गोली तो तुम्हें खिलानी चाहिए। रतिक, मैं नवेद बोल रहा हूँ रेडियो मिर्ची से, और ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने दोबारा ओके, आई एम इन अ मीटिंग। हेलो, Could I speak to Mr. गुरप्रीत? यस। गुरप्रीत जी हाय, मैं से बोल रहा हूँ, आपसे थोड़ी बात करनी थी। तो अब याद आया आपको फोन करने के लिए? तुमको मैं 25 दिनों से फोन कर रहा हूँ, जब फोन करता हूँ साले कोई नई ड्रामा चालू कर देते हो, तभी साला फोन करो तो कोई उठाता नहीं है, कहता 5 मिनट वेटिंग पे रहो, 5 मिनट वेटिंग के साले फोन आता ही नहीं है फिर वापसी। मैं आपको बताना चाह रहा था हमारी मोबाइल सर्विस। तुम काम कबेला उठा के ले जाओ, पोर्ट के लिए मैंने नंबर को डाल दिया है, अब पोर्ट होगा। बहुत बकवास फैली मैंने तुम्हारी।
सर मेरी बात सुनिए, मैं जो आपसे कहना नहीं क्या सुन लूं भैया, मेरे को फोन पे बात करनी होती है यार, मैं फोन पे बात नहीं कर पाता। ऑफिस में मेरी नौकरी चली जाएगी तुम्हारे चक्कर में। ऐसा क्या नेटवर्क है तुम्हारा यार? घर पे कोई इमरजेंसी आई होती है, तुम्हारा फोन नहीं लगता यार। 40 दिनों से तुम्हें फोन करता आ रहा हूँ, भैया मेरा फोन ठीक कर दो, मेरा फोन ठीक कर दो। साले रोज कल से कस्टमर केयर पे बैठ जाओ भैया। भैया 5 मिनट वेट करो, 5 मिनट वेट करो। क्या वेट ही करता रह जाऊँ मैं जो आपसे कह रहा हूँ ना, आप अगर समझिए मेरी बात, मैं आपको थोड़ा सा भाई क्या सुन लूं भाई? खुद सर्विस यूज करता है, बता तू, ये खुद सर्विस यूज करता है जो बड़ा कह रहा भैया ये सर्विस अच्छी है, सर्विस अच्छी है। मैं बड़े आया साले, कम नहीं चलाओगे तुम। सर मैं जो आपसे कह रहा 4 सर्विस और क्या दोगे? एक फोन करना होता है, एक आना होता है, वो तो किया नहीं जाता तुम पे, और क्या सर्विस दे दोगे तुम मेरे को? मैं आपको सर्विस के बारे में बता रहा था जो अभी सर्विस। अगर मुझे अब करोड़ रुपए भी दे देना, तेरी सर्विस नहीं यूज करता मैं। ऐसे क्या होता है भैया? फोन तो करा दो कम से कम। सर हमारी जो नई सर्विस है, जो ऐप लॉन्च किया उसके क्या है सर, ये हमारा नया ऐप लॉन्च हुआ है जिसका नाम डर है। सपोज आप मोबाइल यूज कर रहे हैं, आपने डर डाउनलोड कर रखा है। सर ये वॉइस कमांड लेता है। आप मोबाइल को अपने मुंह के पास लाएंगे, आप एकदम कहेंगे वाइफ, मतलब वॉइस कमांड देंगे वाइफ। सर इसमें इमीडिएटली जितनी वेबसाइट्स आपने खोल रखी थी फोन में वो बंद हो जाएंगी, जितनी चैट्स आप कर रहे थे सारी हाइड कर देगा ये। सर शट डाउन कर देगा सारी गेम्स को, और सर इसमें जितने भी स्पेशल फोल्डर होते हैं वो सारे डिलीट मार देगा और चैट हिस्ट्री को उड़ा देगा। बेस्ट इसका फीचर ये है, जैसे आप वाइफ कहेंगे विद इन 2 सेकेंड्स आपकी वाइफ का वॉलपेपर भी मोबाइल पे लग जाएगा। हेलो अच्छा, तो क्या चार्जेस है इसके? सर इसका मंथली रेंटल आएगा, जो आपका बिल आता है उसमें 35 रुपीज एक्स्ट्रा पड़ेंगे। क्या क्या बताया आपने इसमें, दोबारा बताइए। सर मैं बता रहा हूँ, जैसे ही आप ये ऐप डाउनलोड करेंगे, मोबाइल को मुंह के पास लाइए, कहिए वाइफ वॉइस कमांड देंगे, इमीडिएटली सर जितनी वेबसाइट्स आप खोले हुए थे वो क्लोज हो जाएंगी। सर जितनी भी चैट्स कर रहे थे सारी हाइड हो जाएंगी, सारी गेम जो आप खेलते हैं वो शट डाउन हो जाएंगे। इसमें स्पेशल फोल्डर जितने होते हैं वो डिलीट हो जाएंगे। सबसे अच्छा फीचर ये है, जैसी वाइफ कहेंगे आपकी वाइफ का वॉलपेपर आपके फोन में लग जाएगा। सर तो मेरे को इसके लिए आपके स्टोर पे आना पड़ेगा या आप यहीं से रिक्वेस्ट ले लेंगे? सर हम यहीं से ले लेंगे, आपको मैसेज टाइप करना होगा डर, वो भेजना होगा आपको पास। और ये एक्टिवेट कितने टाइम में हो जाएगा? सर ये मैक्सिमम 48 आवर्स लेगा, इसका मतलब 2 दिन में आपकी ये सर्विस एक्टिवेट हो जाएगी। सर ये अभी से एक्टिवेट नहीं हो सकता क्या? अच्छा, ये मैसेज करके ही हो जाएगा ना? वेबसाइट वगैरह पे तो नहीं जाना पड़ेगा ना? हेलो चालाक इंसान, एक काम करिए, ये वाला ऐप मत डाउनलोड करिए, मिर्ची मुर्गा डाउनलोड कर लीजिए नवेद के साथ। लिखिए मोबाइल पे मिर्ची मुर्गा विद आरजे नवेद, ये डाउनलोड कर लेंगे तो ये अपनी आवाज अब अपनी मोबाइल में सुनेंगे आप कुछ देर के बाद। हेलो, होल्ड कौन है भाई? हेलो मैं तिहाड़ जेल से बोल रहा हूँ, मेरे हाथ फोन लग गया, मेरे काम करते भाई। 15 लाख 15 लाख। एक सेकंड होल्ड कर। भाई सच में तिहाड़ से बोल रहा हूँ। इमरान भाई का नंबर दूंगा, उनको सिर्फ फोन करके ये बोल दे, लाल बत्ती पे 9 नंबर का सोना, नंबर लिख, 15 लाख यार मजाक मत करो यार। होल्ड कर। सेल नंबर 9 के दिलाइन मरो। हाँ भाई, फोन कटर में फेंक रहा हूँ, नंबर के पीछे चिल्ला रहे हो। 98222475। इमरान भाई को उठाती बोल दियो ना, लाल बत्ती पे 9 नंबर का सोना। बोलिए मैं गटर में डाल रहा हूँ फोन, गटर में डाल दो, ठीक है? हेलो, लाल बत्ती पे 9 नंबर का सोना इमरान भाई। अरे बत्ती आ रही है हमारे यहाँ, कोई इलेक्ट्रिशियन नहीं चाहिए, बत्ती आ रही है। लाल बत्ती पे 9 नंबर का सोना सोना तिहाड़ से। कौन सी बत्ती पे? लाल बत्ती पे। एक सेकंड रुक जा। अरे मधुर, अरे डार्लिंग, अरे शुरू कर यार। अरे लाल बत्ती पे 9 नंबर का सोना कौन आ गया? आजा। गोली चला। तेरे पति बाहर आ जाएंगे अब। कोई बात नहीं, देख। अब देख, फोन मत काटियो, तेरा नंबर आ गया हमारे पास, ठीक है? 15 लाख रुपए तुझे देके हम तुझे अंदर डाल देंगे, 7 साल के लिए मेरा भाई बाहर आ जाएगा। इसी का मतलब बनता है लाल बत्ती में 9 नंबर का सोना, जो तू बोल लिया मुझे। बोल रिया नहीं है भाई। हेलो हाँ, कौन? हाँ भैया, जिससे बात कर रहे थे कोई फोन छोड़ के चला गया कुर्सी पे। तो कौन बोल लिया भाई? मैं कुर्सी के पीछे वाला बोल रहा हूँ। और फोन कहाँ गया उसका? भाई बात मत करियो, यहाँ पे लाल बत्ती की सोने की मत बात करना। भाई तुझे कैसे पता चल गया लाल बत्ती के सोने की बात कर रहा था मैं, जब वो चला ही गया? भैया छोड़ दिया, हम नहीं कर सकते हैं।
हेलो, हनी जी से बात करनी थी मेरे को, हनी जी यादव जी। हनी जी बोल रहा हूँ। हनी जी क्या हाल चाल? बढ़िया सर, आपका बड़ी मुश्किल से नंबर मिला है मेरे को, पता नहीं कौन बोल रहा है? मेरे को जानती नहीं आपका नंबर। सर, आपकी लड़ाई हुई थी क्या त्रिलोकपुरी में किसी से? हाँ, क्यों? उनकी तरफ से बोल रहा है क्या तू? नहीं सर, उनकी तरफ से नहीं बोलूं। क्या गया था सर? फालतू पंगा ले लिया था, बहुत मारा उन्हें मैंने। की सुझा दी, आगे से ना कभी आगे किसी की गाड़ी को हाथ नहीं लगाएंगे। टेक लगा के बैठा हुआ, उससे हो गया पंगा तो मार दिया। वो जब ही पूरा देख लिया है मैंने, तो पूरा देख लिया है। देख लिया ऐसे क्या मतलब है तेरा? नहीं, अभी आपका ये व्हाट्सएप पे अभी मेरे को मिला है यार, आपका ये जो लड़ाई हुई थी, ये किसी ने वहीं त्रिलोकपुरी में जब आपकी लड़ाई हो रही थी ना, तो किसी ने वीडियो बना लिया होगा। अब वो वीडियो मेरे पास 2 मेरे रिश्तेदार हैं, उन्होंने भेजा, देखो दिल्ली में लड़ाई हो रही है, चांटे तो आपको मार रहे हैं वो। मेरे को तो मैं देख के भी अजीब सा हो गया। मैंने कहा यार, एक चांटा बहुत होता है, आपके मतलब कितने चांटे? पहले चांटे मारे, फिर आपने सॉरी बोला है शायद उसको। भीड़ काफी है ना, तो आप कह रहे हैं सॉरी भाई सॉरी, वो मारे जा रहा है। एक जगह तो आपके मुंह पे पैर रख दिया था, आपसे सॉरी बोला भी नहीं जा रहा था, ऐसी आवाज आ रही थी, वो कर रहे हैं। 2 ने मारा है ना मिलके आपको? ये अभी व्हाट्सएप पे आया है मेरे पास। ये ठीक नहीं है। मैं इसको, ये मेरे एक अंकल हैं जान पहचान के, वो मेरे से भी कहते हैं भाई कोई ऐसी दिल्ली में कार्रवाई चीज हुआ करे मेरे को भेजा करो। मैं भेज रहा हूँ, उनका ग्रुप है 100-150 लोग हैं उसमें, मैं भेजता हूँ ये व्हाट्सएप पे, इसको वायरल करते हैं साले को। ओ बोल कौन रहा है वो? इसे डिलीट कर दो। वो नाम क्या था ग्रुप का? वी ऑल आर टुगेदर। सुन भाई सुन, इसे डिलीट कर दे। ओ भाई सुन यार, इसे डिलीट कर दे। क्यों इज्जत का कचरा करने पे लगा है मेरी? ओ भाई सुनो, तेरी दूंगा अगर बटन दबाया फॉरवर्ड का। ओ सुन ले, दूंगा तेरी मैं आके। नहीं, मैं नहीं देख सकता ना, दिल्ली में ऐसा वो चल रहा है, मैं नहीं देख सकता। फॉरवर्ड करो यार इसको। तेरी माँ ओ भाई सुन ले भाई। हेलो हेलो भाई सुन। हाँ जी, क्यों मेरी इज्जत का कचरा करने पे लगा हुआ? मैंने सबको बोला हुआ है कि मैंने मारा है वहाँ पे। नहीं तो मारपीट हुई कैसे है दिल्ली में? फॉरवर्ड करो यार इसको। मत कर यार भाई, तेरे को समझ नहीं आ रहा है क्या? मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ, पैर पड़ लूंगा भाई, आगे जहाँ भी रहता है। मत कर यार, मत कर यार। एक गाली और मैं फॉरवर्ड कर दूंगा, एक गाली और दी मैं फॉरवर्ड कर दूंगा। गाली मत दे, एक गाली और दी मैं फॉरवर्ड करूंगा। गाली मत दे, ध्यान से सुन। अच्छा हाँ, नहीं देना। अब आप तो चुप रहे, मेरी बात सुन। रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। तेरी लड़ाई हुई, तूने सब में ढिंढोरा पीट गया, तू पीट गया है, तू सुत। मुझे किसी ने बताया तू सुत गया है, मेरे पास वीडियो भी नहीं है। अब सुता है तू अच्छी तरह, मुर्गा बन गया तेरा। हेलो, हाय, इज दैट दिव्या? यस दिव्या, हाय, आई एम सॉरी मैं अगर आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ, बट आई सॉ योर प्रोफाइल इन बायो एंड आई एम ऑल्सो प्लानिंग टू गेट मैरिड। अभी शादी का। First of all, may I know who's this? I'm Harsh. I'm Harsh. Don't mind, but I saw your profile picture. But I'm like, मैं बहुत open minded हूँ, but मैंने देखा थोड़ा complexion आपका, I mean, you know, I'm not saying dark या वैसा, लेकिन एक्चुअली जो मैंने प्रोफाइल पिक्चर दिया, मतलब प्रोफाइल में आप जो पिक्चर देख रहे हैं वो तब की है जब मैं गोवा से जस्ट वापस आई थी, उसके बाद मैंने क्लिक की थी एंड उस वजह से बहुत सारी टैनिंग उसमें दिख रही है। एक्चुअली मैं इतनी डार्क नहीं हूँ, आई एम प्रिटी फेयर कॉम्प्लेक्शन। डोंट माइंड, बट आप मेरे से बड़े हो 4 महीने। हर्ष, ये बड़ा आप क्यों रहे हो? ठीक है, आई मीन ऑन पेपर में ऐसी ही सभी को यही नजर आएगा, लेकिन इसके पीछे की कहानी मैं बताऊं क्या? मेरी मम्मा को डिलीवरी डेट दी थी, मतलब वो फरवरी मार्च में होनी थी, ऑलमोस्ट फरवरी लास्ट वीक या मार्च फर्स्ट वीक में, बट प्री मेच्योर डिलीवरी हो गई। आइडियली अगर लाइक ये फैक्ट तुम कंसिडर करो तो मैं तुम्हारे इक्वल ही जाऊंगी। आई मीन हो सकता है तुमसे छोटी भी निकल पड़ती अगर मैं मार्च में पैदा होती। कैलकुलेट करो अपने माइंड में बैठ के, देन यू कैन रियलाइज कि आप मेरे से हर तरह से बड़े हो। इट्स जस्ट लाइक एक एक्सीडेंट हो गया मेरे। एक्सीडेंट तो अब हो गया मेरे मालिक, ऊपर वाले, ये लड़की क्या है? दिव्या, मैं तुमसे हर तरीके से बड़ा हूँ। मैं तो मेरे ख्याल से रेडियो करते करते मुझे 12 साल हो गए, मैं हर तरीके से बड़ा हूँ। मैं नवेद बोल रहा हूँ, रेडियो मिर्ची से शादी करोगे मुझसे? मैं बड़ा हूँ तुमसे बहुत। हाँ, अब मैं बड़ा हूँ, सोच के बताऊंगी अब मैं। हेलो सर, वेरी गुड मॉर्निंग सर। मैं फोन की तरफ से बोल रही हूँ सर से, ये सही समय होगा बात करने का? हाँ जी, बोलिए मैडम। सर, आपने कंप्लेन करी थी सर, आपका बिल ज्यादा आ रहा था। हाँ, हर बार हर महीने क्या हो रहा है? इतना ज्यादा बिल क्यों आ रहा है? मेरी इतनी बात भी नहीं होती, इतने अच्छे ऑफर चल रहे, फिर मेरे में इतना ज्यादा बैलेंस क्यों आ रहा है? सर, मैं क्लियर करना चाहूंगी सर, आपने ये जो प्लान ले रखा है सर, ये 550 का प्लान है। आहिस्ता बेबी, धीरे धीरे। अरे तुम आराम करो ना, मैं बात कर रही हूँ। समझाओ। हाँ जी,
हाँ, आपने सर 550 का प्लान लिया था सर। हाँ जी सर तो आप ये देखिए, आपके वन टाइम चार्जेस सर 550 रुपए इसके लगे हैं सर। आपके एक्स्ट्रा कॉल चार्जेस लगे हैं सर। आपने रोमिंग भी करी थी, आप शायद बाहर गए होंगे। बेबी जूस का टाइम हो गया, एक सेकंड रुकिए सर। जूस ले लो, जूस ले लो। अरे हेलो। हाँ जी सर। सर मैं ये कह रही थी कि सर आपके रोमिंग के भी सर चार्जेस लगे सर। 27 रुपए आपके रोमिंग के लगे हैं। हाँ जी सर आपके 27। बेबी मना कर रहा हूँ ना आपसे, आप इतना मत बोलो ना। हेलो। क्यों बोल रहे हो डार्लिंग इतना? कौन है बीच में, कौन बोल रहा है? सर सॉरी सर, वो वैलेंटाइन है ना, तो मेरा बॉयफ्रेंड है सर। सर वो आजकल साथ बैठते हैं सर। थोड़ी इसको डालेंगे, जल्दी समझा दो ना, फिर लंच पे तुम्हें लंच भी करना है, जल्दी समझा दो इसको। सर आप अपने काम पे ध्यान दीजिए ना सर। तो सर 550 का आपका प्लान है सर। 27 रुपए आपके रोमिंग चार्जेस लगे हैं सर। तो सर आपके 27 रुपए। हाँ जी सर, मैं ये कह रही हूँ आपके 27 रुपए सर रोमिंग चार्जेस लगे हैं सर। डेटा प्लान जो आपने यूज किया ना आपका। हेलो मैडम मैं बीच में कंफ्यूज हो गया, आप दोबारा से शुरू से समझाइए क्या हुआ। सर मैं ये कह रही थी सर कि आपने मत बोलो ना डार्लिंग, आप मत बोलो ना। तेरे एक बार समझ में नहीं आ रही है जो वो समझाई जा रही है। जब कौन बोल रहा है? मैं बॉयफ्रेंड हूँ, इसका साथ बैठता हूँ आज इसके। समझाओ उनको, समझाओ। सर आप मेरी बात सुनिए सर। आप मेरी बात पे ध्यान दीजिए। जब मैं रोमिंग में जाता हूँ तो मेरे पैसे लगेंगे? नहीं, हम देंगे तेरे को पैसे। सारे सवाल इनसे ही कर लेना आप। कोई और भी तो है कॉल सेंटर में, दूसरी लड़कियां, उनसे कर लो ना। क्या बकवास कर रहा है तू? अरे सर आप गुस्सा मत करिए सर। अच्छा मैडम एक बात और, मैंने जो बिल में जो आपकी आउटगोइंग कॉलिंग की जो बिल बता रहे हो, तो ये वही है ना जो मैंने कॉल करी है? नहीं, ये वो है जो हमने करी है तेरे मोबाइल से। हम करते हैं रात में आके। कैसी बातें कर रहे डालेंगे? तुम जल्दी समझा के अपना जूस पियो। अरे जानू, मैंने अभी जूस पी लिया ना, तुम शांत हो जाओ। हाँ सर मैं ये बोल रही थी, आपने 550 का सर प्लान लिया था सर। मंथली प्लान है ये आपका। मैडम आपका ये बिल तो इतना दे रहे हो, आपका ये 4G नहीं चल रहा, इसका क्या करूँ मैं? 1G ले लेना, 1G पे आ जा। 4G पे तुझे वो नहीं है तो GG ले ले। सिर्फ 1 क्यों ना? क्या है डार्लिंग, किसके मुंह लगा लिया? डार्लिंग इसको समझाओ, इससे पहले ज्यादा भड़क जाए। अरे सर आप शांत हो जाइए सर। आपको 1 महीने का प्लान मिलेगा सर फ्री में सर। आपको नवेद से बात करने के लिए मिल रही है सर। हाँ डार्लिंग इसको समझाओ। सर हम रेडियो मिर्ची से आपको नवेद से बात करने के लिए मिल रही है सर फ्री में सर। सर आपको पता नहीं है सर, जलंधर में आपके रिश्तेदार बैठे हैं ना, सोनू भैया, उन्होंने ही फोन दिया है। हेलो। हाँ जी 123 केमिस्ट से बोल रहे हैं? हाँ जी भैया आप होम डिलीवरी करते हैं? सिर्फ 5 किलोमीटर के रेडियस में। मेरा तो 2-3 किलोमीटर के अंदर ही है। हाँ फिर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्या चाहिए भैया? कॉन्डम्स है आपके पास? है कॉन्डम्स भैया, कॉन्डम्स। हाँ मिल जाएंगे। अच्छा भैया ये भी बता दो कि इसमें कौन कौन से फ्लेवर्स हैं? 12 ही रखता हूँ हम तो। बेस्ट कौन से वाला रहेगा हमारे हिसाब से? हाँ ठीक है भैया, आप ही बता दो। ऐसा है, सारे हैं, मैं सारे भेज दूँ, नाम तो बता दो। अच्छा ठीक है भैया, मेरे ही नाम पे बिल बनाइएगा। हाँ बताओ क्या नाम है? भैया लिखो रणबीर चौधरी। है मैडम क्या कह रहे हो? बोला तो रणबीर चौधरी। तो लड़के का नाम है वो तो कौन बोल रहा है फिर? तुम कौन बोल रहे हो? रणबीर बोल रहा हूँ भाई, इंतजार कर रहा हूँ कब से। क्या हो गया भैया? नहीं कुछ नहीं हुआ। ठीक है आप ऐसे नहीं मानोगे, ये लो मेरी वाइफ से बात करो। बेबी जरा बात करना इनसे। हेलो, ये मेरे पति बात कर रहे हैं, आपके समझ में नहीं आ रही? पागल हो गया तुम लोग, पहले जेंडर बदल रहे हो। सर पागल नहीं, मुर्गा हो गया, मुर्गेरिया हो गया आपको। सर रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। सर मजा आया आपसे बात करके, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू। हेलो सनी, एक सेकंड आप होल्ड करना। मुबारक हो, लड़की है, लड़की। मैं कहता हूँ हेलो, ये ऊपर वाले तूने सुन ली, लड़की है, माँ के पास ले जाइए। सनी जी मुबारक को, मेरी लड़की हुई है, लड़की। ऊपर वाले भाई मुझे क्यों बता रहा तू तेरी लड़की हुई है? तो सनी हमारा ना लड़का भी है, उसके स्कूल वालों को पता चला तो वहां से भी फोन आया, तो उन्होंने कहा कि अब लड़की को पढ़ाना पड़ेगा, पैसे देने पड़ेंगे। मैं तो आपको टेंशन होगी, मैंने कहा इसकी कोई टेंशन नहीं है, वो तो हम पैसे दे देंगे। अब जब पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे तो तेरे किस बात की टेंशन है? इसके बाद इसकी मम्मी भी कह रही थी कि अब शादी करनी पड़ेगी, इसकी शादी में भी पैसा खर्च होगा। मैंने कहा उसकी टेंशन नहीं है मुझे शादी के पैसे की। तू जब शादी के भी पैसे दे देगा फिर क्या टेंशन है तेरे को? है आपकी टेंशन है, बस छेड़ना मत इसको। सनी एक बात बताऊं आपको, इतनी मासूम है, इतनी प्यारी है, और ऊपर वाले की नेमत है। आप देखिए जरा आके, इतनी प्यारी, छोटे छोटे हाथ उसके, और सांस ले रही है। मैं सोच रहा था अब तो ले रही है, कहीं बाद में चल के सांस लेना मुश्किल ना हो जाए जब आपके सामने आएगी। कौन बोल रहा है?
मैंने अपने पापा से भी कहा, पापा मैं खुश हूँ, मैं पूरी जिंदगी इसका खर्चा उठाऊंगा, मुझे कोई परेशानी नहीं है। परेशानी जो थी वो ये थी कि मैंने सबसे पहले आपको फोन कर दिया। ये टेंशन थी कि आपके सामने कभी बड़ी होके आए तो छेड़ना मत। अब आपको ये लग रहा होगा कि ये इतनी छोटी लड़की को छेड़ने की बात क्यों कर रहा है। आप मेरी बात सुनिए सनी, जिन लड़कियों को आप छेड़ते हैं वो इतनी छोटी थी कभी, इतनी ही खुश थी कभी। सनी, रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूं, और एक नहीं 3 लड़कियों ने यह बताया है कि तुम हमेशा लड़कियों को परेशान करते हो, छेड़ते हो उनको, पता नहीं क्या मिलता है तुम्हें। अब मैं सोच रहा हूं कि जब आपकी लड़की होगी तो मेरे पास पूरी लिस्ट है, जब आपकी लड़की हो और बहुत छोटी हो तो पहले से ही उनको बोल दीजिएगा कि प्लीज, अभी से रिक्वेस्ट करेंगे ना, आप उनके हाथ पैर जोड़ेंगे, रोएंगे, तो हो सकता है वो 15 साल के बाद उनको ना छेड़ें, तो आपकी भी जिंदगी सुकून से हो जाएगी कि चलो जरा इत्मीनान से मेरी लड़की रह रही है। सनी, क्या मिलता है ऐसे करने में? मुझे लग रहा है कि शायद तुम्हारा बदलना मुश्किल है। तुम कहो तो मैं इसका गला घुट दूं, है ना, क्योंकि एक बार घुटना ज्यादा आसान है। वो अगर बार बार घुटेगी और बार बार उसको ये खौफ होगा कि अब छेड़ा तुमने और जब छेड़ा तुमने और जिंदगी आजाब बन गई, तो ज्यादा मुश्किल है ना। इस तरह मत किया करो। और हाँ, सैटरडे को रक्षाबंधन है, तुम्हारी बहन ने शायद तुम्हारे लिए राखी लेके रख रखी होगी, मत बंधवाना, क्योंकि अगर तुम बंधवाओगे अपनी कलाई पे तो 1 नंबर का ढोंग होगा वो, 1 नंबर का दिखावा होगा वो। क्योंकि अगर तुम अपनी बहन से राखी बंधवाते हो और दूसरे की बहनों को छेड़ते हो, किसी दूसरी लड़की को छेड़ते हो, तो तुम्हारे दिल में हमदर्दी है ही नहीं लड़कियों के लिए। मत बंधवाना उससे राखी, क्योंकि उसे मालूम ही नहीं है कि वो किस इंसान की राखी बांध रही है। नावेद जी। सनी, ऐसे एक बात बताओ, घर जाके कहते हो, तुम बताते हो अपने माँ बाप से कि आज 3 लड़कियों को छेड़ा है, और वो तुम्हें शाबाशी देते होंगे कि शाबाश बेटा और नाम रोशन कर? बताया कभी उनको? सनी, आज के बाद ऐसा काम मत करना, प्लीज मत करना कि तुम्हें शर्मिंदगी उठानी पड़े। इन हरकतों को छोड़ दो। और ये चीज मैं पहली बार प्यार से समझा रहा हूं, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि तुम इंसान हो, दिमाग तुम्हारे पास है, और इस रक्षाबंधन पे अगर अपनी बहन से राखी बंधवाओ तो कुछ चीजें घर छोड़ के जाना उसके पास। ये वाला हाथ मत लेके जाना जिसपे वो राखी बांधेगी, क्योंकि इसी हाथ से तुमने लड़कियों को छेड़ा है, तंग किया है। इस जुबान को मत खोलना, क्योंकि इसी जुबान से तुमने लड़कियों को छेड़ा, बदतमीजी करी। इन आंखों को भी निकाल के रख देना, क्योंकि वो ये पाक रिश्ता है, और इन्हीं आंखों से तुमने गंदी नजरों से दूसरी लड़कियों को देखा है ना, तो क्या खामखा उसकी मेहनत पे तुम पानी फेरोगे? या तो मना कर दो कि भाड़ में गई ऐसी राखी, है ना, या फिर ये कर लो कि आज ही इस बात को अहद कर लो कि कभी लड़की को नहीं छेड़ेंगे। प्लीज प्लीज सनी, मैं प्यार से कह रहा हूं, और प्यार से ही मान जाओ। नावेद जी, so sorry, इससे आगे मैं कुछ भी नहीं कर सकता। हेलो अनिल जी। हाँ अनिल जी, सॉल्यूशन के टावर 1 सिक्योरिटी डिपार्टमेंट से बोल रहा हूँ। हाँ अनिल बोल रहे हो आप? हाँ बोलो। अनिल, कल आप जब ऑफिस आए थे, टावर 2 की लिफ्ट से आए थे आप? हाँ। ये वीडियो में आप ही हो सर? हाँ? वीडियो में आप ही हो गया इसमें? कौन सी वीडियो? 12:30 बजे लिफ्ट ऊपर आई है ना, 4th फ्लोर पे। हाँ। साथ में कौन है ये? वाइफ है वो। क्यों? ये ठीक नहीं है ना? यू आर एजुकेटेड, दिस इज नॉट द प्लेस यार। वाइफ है वो। किसकी वाइफ है? अरे मेरी। तो आपकी वाइफ भी जॉब करती है? मेरे को पता ही नहीं था। नहीं, वो कल आई थी छोड़ने मुझे। तो कहाँ तक छोड़ने आई थी आपको? मेरी डेस्क तक, जहाँ मैं बैठता हूँ ना, वहाँ तक। सर, मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ, दिस इज नॉट द वे ना यार। आप एजुकेटेड हैं, मैं आपको कैसे समझाऊं? नहीं, ये कैमरा लगा कहाँ है? कैमरा लगा रखा है लिफ्ट में हमने, और मैं इसको रिवाइंड करके दोबारा देखता हूँ। अरे हेलो, इसको डिलीट कर दो ना, क्या देखना है इसमें? देखिए, इसमें क्या है, पूरे ऑफिस में ये सर्कुलेट हो जाएगा, और हमसे कहा जाता है एमपीजी फाइल आप भेजो हमें। वो बात ठीक है, लेकिन नहीं, देखिए मेरी बात सुनिए, मैं अभी रिवाइंड करके इसको दोबारा देख रहा हूँ। अभी रिवाइंड करके यार गलती हो गई, अब इसको डिलीट कर दो। अब ध्यान रखेंगे इस चीज का, हो गई गलती, बन गया।
एक बात बताऊं भाई, मैं 12 साल से कंपनी में काम कर रहा हूँ, कभी ऐसा नहीं हुआ बाबा। पता नहीं क्या हुआ उस दिन, ये जाली के ऊपर लगा हुआ कैमरा। अब वो कहीं भी हो, मैं तो ये कह रहा हूँ, देखिए इसमें ठीक नहीं होता ना। कभी ऐसा हुआ, आप पहले की भी रिकॉर्डिंग देखो, कभी ऐसा नहीं होता। कब से लगा है? खर्चा पानी दे दूंगा, उसको डिलीट कर दो। बहुत छोटा होगा कैमरा, मुझे तो कभी नहीं दिखा। अभी तो सर मैंने साउंड फाइल नहीं खींची ना, इसकी साउंड फाइल खींचूंगा, पता नहीं क्या क्या निकलेगा उसमें। माइक भी लगा रखा है? अनिल, मेरे को कैसे पता चला? मेरे को वही तो सुनाई दिया ना अनिल। नो हाँ भैया, हाँ जी, हो जाता है। आप किसी का भी कुछ कह तो नहीं सकते मूड का, कभी भी आपका भी कभी बन जाता होगा। मैं एक शर्त पे डिलीट करूंगा। कैश या चेक? कैश या चेक? मतलब किस शर्त पर डिलीट करोगे बताओ? क्या आइंदा आप कभी इतनी जल्दी बटन नहीं दबाओगे ग्राउंड फ्लोर का? प्रॉमिस करो आप। ये जो आपने हरकत करी है, जो वीडियो में दिख रहा है, हमें बार बार ग्राउंड फ्लोर दिखा रहे हो आप, दबाए जा रहे हो, सारे वीडियो में दिख रहा है। और वो मना कर रही है आपके साथ, जो लड़की खड़ी है कि मत करो, और आप कह जा रहे हो नहीं मेरे को दबाना है, जल्दी पहुंचना है। बटन खराब हो जाएगा, कौन जिम्मेदार है? आज के बाद नहीं करोगे, ये सब दिख गया हमें वीडियो में। आपने ये देखा था? हाँ जी, बटन दबाते हुए। हाँ, आप दबा रहे हो ना बटन, वो खराब हो जाएगा स्विच उसका। पूरा वीडियो देखो, एक सेकंड आगे करके। ये भी बटन दबा रहे हैं आप, इसमें भी बटन दबा रहे हैं। आपको जल्दी कितनी मची हुई है? बटन दबा रहे हैं। लिफ्ट तो अपने टाइम से चलेगी ना, इतनी जल्दी दबाने से कुछ नहीं होता। यहाँ भी बटन दबा रहे हैं। कुछ और तो नहीं? पूरा देख लिया हमने वीडियो? पूरा देखा, सब में बटन दबा रहे हैं आप। ठीक है, देख लिया ना आपने? देख लिया मैंने, पूरा देख लिया। हाँ, नहीं दबाएंगे। ओके सर, बाय। अभी वैसे ये टावर नंबर 2 के लिफ्ट में लगा हुआ है, नहीं उसमें नहीं लगा। ठीक, अच्छा।